1 साल पहले मेरे ही घर वालों ने, मैं जिनको बचपन से लेके अब तक पूरी ज़िंदगी समर्पण कर दी, उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया जो मुझे उसने तोड़ दिया, बहुत ही ज़्यादा तोड़ दिया। उन लोगों ने यहाँ तक कि मेरी जान लेने की भी कोशिश की 1 साल पहले। जब उन्होंने कोशिश की तो मेरे को ऐसा लगा कि क्यों ना मैं ही अपनी जान दे दूँ। मैंने भी कोशिश की, लेकिन फिर कहीं ना कहीं मैं सुनता था, कवियों के द्वारा सुना या किसी किताब में पढ़ा, कई बार लिखा होता था कि गलती जिसकी होती है वो खुद स्वयं भुगता है। तो धीरे धीरे करके मैंने अपने आप को जैसे तैसे संभाला और तब मैं थोड़ा अध्यात्म की तरफ बढ़ा। एक पहले मैं सुनता था आचार्य प्रशांत जी को, मैंने काफ़ी सुना, सबसे ज़्यादा सुना। फिर मैंने गुरु जी का भी अभी 1 महीने पहले से देखा मैंने वीडियो एक, तो मेरे को लगा कि हाँ वाकई में सत्य है। तो उन्होंने मेरे को मेरे ही घर वालों ने मेरे साथ, कि जिसके लिए मैंने अपना पूरा जीवन समर्पण करके रखा था, बाद में मुझे पता चला कि वो तो कुछ है ही नहीं। मुझे ही मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पागल बनाने की कोशिश की कि ये पागल हो गया है, इसके दिमाग पे गर्मी चढ़ गई है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। मेरा ही मेडिकल चेकअप कराया क्या गया। बोलते थे आप? क्या हरकतें करते थे जो पागल लग रहे थे आप? मेरी पत्नी और मेरा जो छोटा भाई था, उन दोनों के बीच में कुछ अवैध संबंध थे जो मैंने देख लिए थे। जब मैंने उसको चीज़ को देख लिया तो मेरी बात नहीं सुनी गई, मुझे ही पागल बना दिया और मुझे मारने की कोशिश भी की गई। मुझे तो बाद में पता चला कि इन लोगों ने मेरे को मारने की भी कोशिश की। और वैसे जीवन में बहुत सारी दुख और परेशानियां बहुत देखी मैंने, बहुत झेलता हुआ आया हूँ, बचपन से ही झेली हैं। पिताजी बहुत दारू पीते थे, बहुत शराब पीते थे। जिस तरह से एक पिता का बड़े भाई होने के नाते पिता का फर्ज निभाया है मैंने पूरे परिवार के लिए। जब मुझे बाद में पता चला कि इतना तो मुझसे रहा नहीं गया। और सत्संग तो मैं सन 2007 से आता जाता हूँ, और सत्संग आने जाने से पहले से ही मेरी शादी करने की इच्छा नहीं थी कि मैं शादी करूँ। घर वालों का दबाव था बहुत ज़्यादा कि नहीं शादी करनी पड़ेगी। मम्मी कहती थी कि तू शादी नहीं करेगा तो मैं जहर खा के मर जाऊँगी। लेकिन उनके कहने पे उस समय मैंने शादी कर ली। लेकिन अभी जब ऐसा समय आया, ऐसा वक्त पड़ा, तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने ये देखा कि मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा था। हालांकि मेरे को ये लगा कि यार जो सत्य है वो सत्य है, उसके लिए मैं पीछे क्यों हटूं। जो सच है, सच देखा है मैंने कि यार कि लोग इतने गिर सकते हैं नीचे। मेरे को बहुत बुरा लगा। गुरुदेव क्षमा चाहता हूँ, मैं घर पे आया था मैं फिलहाल अभी, तो मैं ये बता करके नहीं आया था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। मैंने वहाँ बोला था कि किसी और धाम पे जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ नहीं बोला कि आपके चरणों में इसलिए आना चाहता था कि मैं अब जिस सत्य के साथ में मैं आता जाता था, वहाँ पर 1-2 साल पहले आप भी जानते होंगे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें कई सारे लोग की जानें भी चली गई थी, जो हाथरस में हादसा हुआ था। मैं उसमें आता जाता था। वो तो कहीं भी आ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो और मेरा मानना है, अंदर से मेरा मानना है कि जो गुरु कहीं भी कोई भी होते हैं, गुरु ही अमृत उनके अंदर जो होता है वो मैं शरीर से नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि जो उनके अंदर जो है वो गुरु है। वही गुरु, शब्द ही कहते हैं, शब्द ही परमात्मा, शब्द ही गुरु, शब्द ही गुरु, शब्द ही परमात्मा। तो मैंने कहा एक बार उनके दर्शन करना चाहता हूँ। मेरे को लगा कि यहाँ कुछ सच्चाई है, सत्य है। हाँ, तब मैं तो अभी क्या नैनीताल हुआ? से यहाँ हाँ चला हाँ, वो आया। बता हाँ। तो मतलब अब क्या हालात है आपकी? मतलब आप देखने आए थे और अब आप जाना चाहते हो, सीधी सीधी ये बात है? जी, तब मैं यहाँ आया था। और वैसे तो मैं वहाँ से यही सोच करके आया था कि तो मुझे गुरुजी, मैं अपने फैसला नहीं कर पा रहा हूँ मैं अपने आप में कि मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो मेरे 3 बच्चे हैं, मैं अपने आप को उसी समय ही ख़त्म कर देता। लेकिन किसी ने मेरे को बोला यार भाई इन बच्चों का क्या कसूर है, अगर गलती की है उन्होंने की है तो किसी ने कहा कि तुम्हारे पास कोई सबूत होगा तुम पुलिस को दिखाओ,
पुलिस ने तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया है। मैंने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है, अगर कोई सबूत है तो वो मैं स्वयं हूँ। और मेरी बात ना मेरी माँ ने सुनी, ना मेरे से छोटा वाला जो भाई है उसने भी नहीं सुनी। तो छोटा भाई की शादी हुई है नहीं हुई? सबसे छोटा वाला था, उसकी शादी नहीं हुई थी। जो आपकी पत्नी के साथ है उसकी शादी हुई है? उसकी शादी नहीं हुई। तो तू क्यों झंझट है, तेरे तो सही हुआ ना। देखो आप उसकी उसकी शादी हो गई ना। अब उसकी शादी होगी हाँ तो सही है। तो आपकी वाइफ अब आपके पास आना चाह रही है? हमने तो घर वर सब छोड़ दिया, किराए में रह रहा हूँ मैं आजकल। आप रह रहे हो या बीवी के साथ रह रहे हो? अब बीवी है? उसने एक्शन लिया ना मेरे साथ। क्या बीवी ने? हाँ, जो क्या? पुलिस केस किया उसने मेरे ऊपर ही किया। हाँ तो देखो ये आपकी पर्सनल दिक्कत है, ठीक है। ये यहाँ पे कोई ना तो कोर्ट है ना कोई पुलिस है। ये आपकी पर्सनल दिक्कत है और ये आपके सिवाय कोई भी नहीं जानता कि आप कहाँ गलत हो सकते हो, वो कौन कहाँ क्या गलत हो सकता है ना। वो तो आप ही जान सकते हैं अपने से अच्छा कि क्या रियल में मैं ईमानदार हूँ या रियल में कहीं कहीं मैं बेईमान था जिस कारण से ये हुआ, ठीक है। तो आपको ये खुद ही निर्णय करना पड़ेगा कि आप करना क्या चाह रहे हो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, पहले तो आप क्लियर कट ये बात ज़रूर नोट करो, कभी नहीं हो सकता कि आपका कोई कसूर ही ना हो और हालात उस टाइप के हो गए हों, है ना। कुछ ना कुछ तो आपसे ऐसा हुआ होगा कि चीज़ें इस तरह से गई, कुछ हुआ होगा। और अगर नहीं भी गई तो आपका कोई पास्ट कर्म होगा कि उन्होंने आपके साथ इस टाइप से किया। और अगर फिर भी आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हो कि भैया आपका ही भाई था या जिस टाइम से उसने एक्शन लिया वो एक्शन में चाहती कि आपसे अलग होना चाहते तो अलग होए, और आप अपने बच्चों की सोच रहे हो तो आप अपने बच्चों को वो तो आपने देखना है ना। तो ये वाली जगह पे सिर्फ आप क्या है कि आप थोड़ा सा आप यहाँ ये जगह क्यों बनाई गई है कि आपकी प्रॉब्लम है बीवी बच्चों को लेके, है ना। हमारी प्रॉब्लम है कि भैया हम सारी चीज़ कमा के देख लिया, बहुत सारे पैसे भी हैं, हर चीज़ हमारे पास, लेकिन हम फिर भी खुश नहीं हैं। तो तू भी दुखी है, हम भी दुखी हैं, दुख का चित्र अलग अलग है ना। अब ये प्रोफेसर साहब आपके सामने बैठे हैं, इनकी 90,000 पेंशन है, पूरी यहीं पे दे देती हैं ये, है ना। और गुरुजी को 65 लाख की गाड़ी दे रहे हैं। तो अब इनका भी तो कोई दुख था ना। अब इतने VVIP है, घर से हैं, इनके बच्चे इतने वेल सेटल हैं, तो ये भी दुख थे तो भी यहाँ पे है ना। अब आप जहाँ रह रहे हो सेम प्रोफेसर साहब भी यहीं रह रहे हैं सेम, तो दुख का सिर्फ फेस चेंज हो जाता है। आप किस चीज़ के कारण दुखी हो, कौन किस चीज़ के कारण दुखी है, लेकिन एक दुख है कि बंदा उससे निकलना चाह रहा है, कि उसने पास्ट में जो दुनियादारी में करने चाहिए थे वो सिस्टम उसने बहुत बढ़िया से तरीके से निभाए। कि एज ए उसका मदर का रोल क्या था, उसका जहाँ इसका रोल था कि मैं वाइफ रूप में आई तो वाइफ का रोल अच्छे से निभाऊं, बहन रूप में। जो बंदा हर एक पार्ट को दुनिया में अच्छे से निभा पाएगा, उसके बावजूद भी वो सोचेगा नहीं कुछ ऐसा है कि सबके निभाते हुए भी कि कोई ऐसा है ही नहीं कि मैंने अपना 100 का 100 नहीं दिया। जब हम 100 का 100 नहीं देते हैं ना, तो हम 100 का 100 उससे तो चाहते अगले इंसान से। आप ईमानदार एक बार आप देखो, यहाँ ना तो वाइफ है, ना भाई है, ना माँ है, ना वो चीज़ तोड़ने वाली है, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ और अनजानों के पास में हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं छुपाऊंगा तो मैं अपने आप को देख पाऊंगा यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे आत्मचिंतन है कि तुम अपने आप को देखो। यहाँ किसी को बतानी नहीं आपको बात, लेकिन मैं यहाँ पे अकेले बैठ के, क्योंकि ऐसा वातावरण कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसा वातावरण कि आपको रहना खाना फ्री है, आप सिर्फ अपने आप को ईमानदारी से देखो कि मैं कहाँ गलत हूँ। ना आपका सुसाइड करने से पीछा छूटेगा, ना आप अगर पुलिस में अगर उसको सज़ा मिल जाए या आपको सज़ा मिल जाए, उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। आपको 5 डंडे मार लें या उसको 10 डंडे मार लें, या भाई को मार लें या किसी को मैं मार लो, उससे मेरा क्या होगा। तो सबके दुख एक जैसे है, बस उनका जो दुख की तड़प है ना, जो दर्द है, फीलिंग है, वो सबकी एक जैसी है, बस उसके रूप अलग हैं। एक दुख है जो अपने आप को समझदारी से कि मैंने संसार के सारे पार्ट को अच्छे से निभाते हुए भी अब मैं अध्यात्म की तरफ जाना चाह रहा हूँ। एक इधर है कि मैं ऐसे ही काम कर करके थक गया हूँ, मैं खुद बेईमान हूँ, और चाहे आपका एक अंश में बेईमाना हो कि किसी का 99 था, एक तो मेरा भी था ना भाई। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 100 का 100 में शुद्ध था फिर भी गलत कर दिया। तब तो मेरे अंदर और बल आएगा कि मैं इस दुनिया को देख पाया कि कितने बेईमान लोग हैं, कि मैं अपने पार्ट में सही रहा। मैं अपने आप को खुद को चेक करूंगा कि रियल में मैं अपने पार्ट में सही था, तो फिर आपका मोह नहीं रहेगा। तो आप तुरंत ही छोड़ दो कि मैं इतना ही ज़्यादा कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कर भी नहीं सकता। इसका मतलब मैं उपराम वहाँ से ले लिया मैंने। तब आपको दुख नहीं होगा, तब आपको मोह भी नहीं होगा, और आप उसको फिर बदले की भावना से भी नहीं देखोगे उस चीज़ को। लेकिन कहीं ना कहीं तब मैं नई नई चीज़ों के साथ में उनसे बदला लेने की योजना बनाता रहा। पहल वो भी हो सकता है कि उन्होंने पहल की
हो सकता पहल मैंने ही की हो, लेकिन मैंने सिर्फ अपना पार्ट देखना है, मैंने किसी का पार्ट देखना ही नहीं। आज मैं अपना पार्ट देखूंगा, तो मैं अपने पार्ट में देखूंगा तो मैं जगह जगह पाऊंगा कि मैं कहाँ कहाँ गड़बड़ हुआ, किस कारण से गड़बड़ हुआ। कि मैं तो सोच रहा था, क्योंकि हर बंदा क्या आइडिया से सोचता है कि मैं ऐसे कर लूंगा ना। जब आप ज़्यादा योजनाओं परियोजना में घूमते हैं ना किसी को गिराने के लिए, आप ईमानदार से करो, जब आपको ने वो सीन देखा होगा, उससे पहले जो चीज़ें हुई होंगी आपने भी बहुत तरकीब तो लगाई होंगी ना, बहुत उनको पकड़ने के लिए, बहुत साजिश, और वो चीज़ें एक्शन क्यों हुई, वो क्यों का कारण तूने नहीं देखा अपना। क्योंकि एकदम से कैसे सेटिंग हो जाएगी, वो उसकी वाइफ ही नहीं है। आपका लीगल तौर से अधिकार है, लेकिन किसी का लीगल तौर से अधिकार है नहीं, और वो उसके साथ इतना फ्रीडम महसूस कर पा रही है, तो यहाँ कोई ना कोई तो कारण होगा, लेकिन मैं अपना कारण नहीं देख पाता। तो मुझे सिर्फ ना अपना कारण देखना है कि मैं अगर या तो मैं बिल्कुल सही हूँ और या तो फिर मैं सही नहीं हूँ। तो अगर मैं बिल्कुल सही हूँ तो मैं अब सही भी एक्शन ले सकता हूँ कि भैया जो वो चाह रही है कि मुझे सारे पागल डिक्लेयर कर रहे हैं, वो क्या चाह रही है मेरे साथ, क्योंकि वो एक्शन ले रही होगी, भैया वो कोर्ट में जा रही होगी, तेरे से खर्चा मांगेगी, क्योंकि तो आप लीगल तौर से उसके हस्बैंड हो। तो वो आपको लग रहा होगा यार ये मतलब सोचा क्या है इंसान ने, एक जीवात्मा यहाँ पे थोड़ा सोच रही है कि मेरे अकॉर्डिंग इसका परिणाम आ जाए, लेकिन अगला आदमी तो जीवात्मा सोचती है कि मेरे अनुसार आ जाए। तो आप घमासान यूँ एक दूसरे के साथ चलता रहता है वहाँ पे। तो आपने को उससे निकलने के लिए, अब देखो उस दिन आपकी वाइफ कह रही है कि मैं लीगल एक्शन लूंगी, और कुछ भी नहीं हुआ। हमने कहा नहीं, आप दुखी हो, ये आश्रम है, आश्रम किसी की पपोती नहीं है, कोई पर्सनल उसको नहीं कह सकते कि ये इसकी है। तो आप आए, आप परेशान थे, तो आप क्योंकि जैसे इन्होंने क्योंकि ये क्या है, सेवा में है, इनको जो बताया गया वो कहा, लेकिन जैसे मैंने देखा कि आप आराम करो, आप इतनी दूर से चल के आए हो, तो आश्रम का मतलब आश्रय कि आप कुछ भी काम करके आए हो, लेकिन एक जगह आपको ऐसी दी गई। अब यहाँ आश्रम में तो आपने कुछ दिया नहीं है, कोई भी 1% योगदान नहीं है, लेकिन देखो आप प्रकृति में देखो, एक आपके अपने हैं जिनको आप ये कह रहे हो, जिनके लिए रोष में हो, जिनके लिए, लेकिन एक कहीं है जो आपके अपने भी नहीं है और आपको बिठा के अपनी बात आपको दिखाना चाह रहे हैं। तो वो आप डिसाइड करो आपको उन चीज़ों में, और जितना आप उस शिकंजे में घुसते चले जाओगे ना आप भावनाओं के साथ में, तो अगर और योजनाएं बनाए जा रहे हो तो आप और फंसते चले जाओगे। मैं उनसे कोई भी किसी भी तरह का ना तो कोई बदला चाहता हूँ, ना उनसे कोई ये चाहता हूँ कि वो सुधरें। अब तो मैं उनसे कुछ उम्मीद ही किसी तरह की कुछ नहीं चाहता। अब आप तो नहीं चाह रहे। मेरे मन में एक बात रहती है कि आखिर मैंने ऐसी कहाँ गलती की। मैं बहुत इस बारे में सोच के अपने आप को अंदर से कि मैंने कहाँ ऐसी भूल की, आप है ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों। एक मिनट, आप क्या है कि आपको मैं अपने आप को भी लेके अपने आपसे बात कर रही हूँ। हम क्या करते हैं कि हम तत्काल वाला देखते हैं, तत्काल वाला, तुरंत वाला, कि यार मैंने तो इतनी बड़ी योजना बनाई नहीं थी, इन्होंने तो पूरा सिकंजा मेरे ऊपर ही कस लिया, मैंने तो कोई ऐसा करा नहीं, ये मेरे सामने क्यों आ रहा है। तो ये अटल एक नियम है कर्म बंधन का, मेरा किया हुआ कर्म 1% भी ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा करा ही नहीं, मेरे ऊपर क्यों आ गया, चाहे मैं इसको स्वीकार करूं या मैं ना करूं। आपका जो फल आएगा ना वो आपको जबरदस्ती स्वीकार करवा ही देगा। आप चाहे उसमें जबरदस्ती पीसो या आप सहज से ये स्वीकार कर लो कि मेरे बिना करे मुझे फल कोई ऐसे फालतू का या किसी ने और ने किया उसका फल मैं भोगूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने ही ऐसा कर्म किए हैं, या इस जन्म में या पिछले जन्म में, लेकिन करे मैंने हैं, तो उसका भुगतान मैं सहज अवस्था में अगर मैं करूंगा कि भैया आज मैं ये निर्णय करूंगा कि जो मैंने करे, ये तो बिल्कुल अटल, ये अकट्ट सिद्धांत है, इसको कोई काट नहीं सकता, कि मैंने जो कर्म किए ना उनका फल मुझे भोगना है। किसी का क्राइप एक दिन का मात्र भी आप किसी का ये कर्म नहीं कि इसने किया और मुझे फल भोग रहा है। तो ये इस पे आप भरोसा करोगे ना, ये आपकी बहुत मदद करेगा कि भैया मैंने ही करे हैं, कभी ना कभी मैंने करे हैं, ये मैं स्वीकार करता हूँ। और ये जो फल अब मिल रहे हैं इनको मैं अच्छे से सहज अवस्था में, क्योंकि अभी मेरे अंदर दमखम भी, अभी मैं समझ भी सकता हूँ। अगर आप इतने उससे सत्संग में जा रहे हो तो आपके पास एक आत्मिक बल होगा, आप उस चीज़ को जगाओ कि नहीं, फल कर्म मेरे किए हुए हैं, फल मैं भोगूंगा। अब मैं कोई ऐसी चीज़ें नहीं करूँगा जो मेरे कर्तव्य होंगे, जो मुझे लग रहे होंगे। भगवान साक्षी मानते हुए कि परमात्मा को ऐसी ताकत मुझे दे कि मैं अपने अब जो मैं कर्म करूँगा उसमें किसी का अहित ना हो। जितना अच्छा मेरे से होगा, चाहे वो वाइफ के तौर में, लेकिन आप जब उसके सामने जाते होंगे तो आपको वो सारी चीज़ें याद आती होंगी, फिर आप डबल उससे कहीं ना कहीं अपने बचाने के चक्कर में
आप ये देखो कि आपको खुद को लीगल एक्शन लेके आप क्या करना चाहोगे, इसके लिए तो कोर्ट बनी है ना, कानून बने हैं। ये तो ऐसा तो मैंने तो कुछ ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं उससे कोई एक्शन लूं। अगर मैं उसके ऊपर कुछ एक्शन आप लेता एक्शन कुछ नहीं करता ले पाओगे, एक्शन तो वो लेगी आपके ऊपर, लेकिन अब वो लेगी ना, उसने सिर्फ कानून ने उसको अधिकार दिए हैं। अब अगर आप उसको छोड़ के आगे और 3 बच्चे, चाहे वो 3 एक भी तेरा ना हो, लेकिन आपकी शादी उससे हुई है तो वो तेरा 3 है, तो उनको पालना तेरा अधिकार है। आप कहीं भी घूमोगे, आप कितने दिन ही घूम लोगे, लेकिन आप चाहे कहीं भी घूम लो, लेकिन आपको अंदर कचोटेगी चीजें, आपका किया हुआ कर्म आपको कचोटेगा। तो आप उन्होंने पागल नहीं किया, आप खुद पागल हो जाओगे भाई एक दिन, क्योंकि अपने कर्मों को कब तक क्योंकि आप तो अंदर लेके ही ढो रहे हो ना उसको। आप जब तक उन कर्मों को कहीं जाके, जहां मैंने गलती करी, जहां चीजें हुई, या तो आप उससे ज्यादा अच्छा कहीं कर पाओ, या तो फिर अगर मेरा ध्यान अभी भी उधर है तो मैं सहज में जाके वो जो चाह रही है वो करूं। अगर इतनी हिम्मत है कि भैया अगर वो कोर्ट में जा रही है, मुझे उसका खर्चे का केस डाल लेगी, 3 बच्चों का मुझे क्या करना है, वो मैं अपना दायित्व पूरा करूं कि भैया कमा के जो भी मेरे हिस्सा, जो भी मैं उसको सहज अवस्था में उससे बात करके उसका निपटा के फिर कहीं चलूं, और या तो फिर भैया इन झंझटों को छोड़ूं और ऐसी जगह जाऊं जो ये तो 3 है, मैं बहुतों के लिए कुछ कर पाऊं। वो डिसाइड आपने करना है, लेकिन फिर वो जो बड़ा करोगे तो उसमें ये आड़े ना आए, लेकिन ये आड़े आएंगे। अगर आपसे कुछ गड़बड़ हुई है और बहुत बड़ी गड़बड़ अगर हुई है तो आपके आड़े आएंगे। तो जहाँ पे चीज़ गुम हुई है, जहाँ पे ठोकर लगी है, एक बार जाके अपने को वहाँ सहज रूप से देख लेनी चाहिए कि मैं तो कोई ऐसा रोड़ा नहीं अटका के आया हूँ कि मुझे वहाँ से बद्दुआएं आते रहें बार बार। तो मैं सहज जाके कि आपको ऐसी जगह इसलिए यहाँ पे मिली आत्मचिंतन के लिए, आप अपने आप को देख पाओ, अपने आप के अंदर कि मेरे को क्या करना चाहिए मुझे, क्योंकि आप ही उस पेड़ के बीज डाल के आए हो। वो उसकी जड़ें इतनी गहरी जाएंगी जब तक आप उसको शॉर्ट आउट नहीं करोगे। तो आपको उसको शॉर्ट आउट करने के लिए आपके अंदर बल है, विवेक है, लेकिन पीछा छुड़ा के अगर बहुत बड़ा कुछ ऐसा करना था, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। बड़ा वही करेगा जो वहां से झंझट से खत्म करके, कि आप दिमाग से भी उसको इरेज करो कि भैया मैं तो दुनिया में पताल में कहीं निकल गया, मेरे लिए वो है ही नहीं, अब मेरे लिए वो है नहीं, मैं बहुत बड़ा कुछ कर गुजरूंगा किसी के सानिध्य में रह के। मैं क्योंकि आज तक हम ना अपनी मर्जी से जिए हैं। ये जो आप बता रहे हो ना कि बाप दारू पीता था, माँ के कहने पे ये किया, बीवी के कहने पे ये सारी चीजें करे, बच्चे ऐसे हो गए, भाई ने ऐसे करा, ये सब बातें बकवास हैं। 100 की 100 अगर आप एकदम ईमानदारी से करो, 100 की 100 नहीं, 100 में से 101% टोटल मेरी गलती है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको ऐसा बाप क्यों मिला कि आपके कर्म ऐसे थे, आप ऐसे घर में क्यों पैदा हुए, क्योंकि आपके पास्ट के कर्म ऐसे थे। हम खुद डिसाइड करते हैं हमारा खुद का, क्योंकि आप तो अच्छे परिवार में भी हो सकते थे ना, तो क्यों नहीं हुए, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे थे कि हमें वो लोग मिले। लेकिन वो लोग मिलने के बाद भी अगर मैं कभी विवेक लगाता, माँ ने कह दिया शादी कर ले, ये नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं मेरी इच्छा थी, मैं कभी तो जागूंगा ना अपने आप को लेके, लेकिन मैं कभी भी नहीं जाग रहा। और जब मैं एक बार जंजाल में फंस गया, उससे निकलना इतना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए कि अब माँ के कहने पे शादी हुई, 3 बच्चे भी हो गया, बीवी के भी केस डल गए, ये भी हो गया, अब चाह रहा हूँ सुसाइड से भी क्या हो जाएगा। आपकी आत्मा तो वही कैरी करके लेके जाएगी ना भाई, तो पीछा नहीं छूटेगा। मैं एक बार मुड़ के देखूं अपने सारे कर्मों को। अब मुझे ही तय करना है, 2 ही चीजें हैं, या तो क्योंकि अगर लग रहा कि वो इतनी चीजें उलझ गई हैं आपस में कि भैया सॉर्ट आउट तो मैं कर ही नहीं सकता, तो फिर सोचो कि जिंदगी जो मेरी बची हुई है मैंने उन चीज के लिए करके देखा। इसको बोलते हैं जगत कल्याण, कि मैं यार अब समाज के लिए जी के देखूंगा। मैंने बहुत ज्यादा जी के देख लिया अब, लेकिन ये मेरा दृढ़ निश्चय होश में होना चाहिए। आप क्या अभी तक बेहोश में जियो कि कभी अभी ये किसको सिंपैथी लेना चाह रहे हो भाई। अगर मैं अपनी समस्या बताऊं तो मैं आपसे लेना चाह रही हूँ, आप भिखारी मैं भिखारी, कटोरा तो एक दूसरे पे बजा रहे ना। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं सिंपैथी लेना चाह रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया, देखो मेरे साथ ऐसा हो गया, सब लोग मतलब सब लोग बुरे हैं, या मेरा बाप बुरा, या मेरी माँ बुरी, यानी सब के ऊपर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसका मतलब मैं बहुत शरीफ हूँ भैया। लेकिन उल्टा अगर देखे ना, मैंने उल्टी बुक पढ़ ली है, अगर मैं इसको सीधा करूँगा ना भाई तो सीधे में पता चलेगा यार मैं मेन एजेंडा तो मेन मास्टरमाइंड तो मैं ही था। मैं अपने आप को बचाता आया,
लेकिन ये इसमें भी अगर आपको देखो, जीने के दो ही तरीके हैं। या तो अब तक आप अपने लिए जीते रहे, आप ये करके सहमति लेना चाह रहे हो किसी की कि मैं उनके लिए जीता रहा, ये एकदम झूठ है। मैं किसी के लिए नहीं जिया, मैं अपनी इच्छा वासना के लिए जिया। मुझे लग रहा था ऐसे अच्छा हो जाएगा, ऐसे अच्छा हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे अच्छा में मेरे जो प्लानिंगें थी वो मेरी सक्सेस नहीं हो पाई। तो मैं अब नहीं, कोई बात नहीं, जिंदगी तो अभी मेरे पास है ना। हर कोई बंदा करके ही देखता है भाई। दो ही स्थिति हर बंदे की, या तो वो गिरा हुआ है या तो वो उठा हुआ है, या तो वो बीच में चल रहा है बस। लेकिन मेरी स्थिति है, मैं कोई भी बिना करे तो अनुभव ही नहीं आएगा ना। आपको हर कोई करके ही देखता है। कभी कभी मेरे अंदर ऐसा भाव होता है कि मैं, कोई मेरी गर्दन भी ले जाए ना, तो भी ना उसको धन्यवाद दूंगा, ना उससे कोई मेरे को घृणा होगी, ना उससे कोई गुस्सा होगा। कभी कभी मेरे मन में मेरे को कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा दिमाग को घुमाती रहती हैं, वो चलती रहती हैं कि यार ये पूरा जीवन मैंने अपना बेकार कर दिया, पूरा जीवन मेरा बर्बाद हो गया। मैं कहाँ, कौन सी ज़िंदगी में जी रहा था, कौन सी दुनिया में जी रहा था। ये दुनिया है, ये ऐसी होती है, या यहाँ सारे लोग धोखेबाज हैं। अब कभी कभी मन में आता है कि ये धोखेबाज लोग नहीं थे, ये तो तुम्हें सुधारने के लिए, तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए ये सब ऐसा हुआ, तुम्हारे कर्मों के कारण हुआ। आज भी अगर तुम्हारे पास समझ है तो तुम समझो, और आपके पास समझ नहीं है तो तुम आज नहीं समझे तो तुम कभी नहीं समझोगे। आपने कहा जीवन बर्बाद हो गया, कभी भी जीवन बर्बाद नहीं होता मेरे भाई, कभी नहीं होता। जब जागो तब सवेरा, ये इसलिए कहा गया है कि हम बेहोशी में ज़िंदगी जीते रहते हैं। और जी के जब भी कभी अपने को ये क्वेश्चन अगर मेरे को आ गया कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे नहीं करना, तो जब मुझे नहीं करना और मैं केंद्र बिंदु में अपने आप को रखता हूँ, ये सब जाल मैंने ही बुना। हाँ, मैं अपनी टेक्निक देखूँ, अपनी ही तरकीबें शिकंजे देखूँ कि इसको मैं कैसे यूज़ करना चाह रहा था, इससे मैं क्या चाह रहा था। माँ से चाह रहा था कि मैंने उसके अकॉर्डिंग अगर कहने पे शादी कर ली, तो मैं चाह रहा था कि माँ मेरे हक में ही रहे, हमेशा मेरे हक की बात करे। तो हर एक जीवात्मा की अपनी यात्रा है, वो तेरे से अपना काम निकलवाना चाह रही है, आप उससे अपना काम निकलवाना चाह रहे हो। तो अगर आज मैं डिसाइड करूँ मेरे को किसी से काम नहीं निकलवाना, क्या ही ऐसा काम अटका पड़ा है मेरा, मैं खुद पहले अपने आप को समझूंगा कि मैं अपनी जो मैं झूठ फरेब की जिंदगियाँ जीता रहा, आज एकदम तयशुदा है। अगर मैं आज दुखी हूँ, तनाव में हूँ, मेरे को पूरी दुनिया झूठी नज़र आ रही है, इसका मतलब सबसे झूठा इंसान मैं हूँ। आज मैं अगर ये स्वीकार करता हूँ कि मैं, हाँ भैया झूठा हूँ, मैंने जो चीज़ें करी वो मेरी सब गड़बड़ थी, लेकिन आज मैं इस गड़बड़ से निकलना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना है, ये अगर मैं किसी से पूछ रहा हूँ, तो मैं फिर एक नया झूठ, नया बवंडर उसके सामने नया नाटक के तौर से पेश आना चाह रहा हूँ। और यही करता करता मैं आया हूँ। तो आज मुझे अपना पहले ये नाटक वाला रूप है ना, ये छोड़ना पड़ेगा, मुझे हकीकत में आना पड़ेगा कि मैं हकीकत में अपनी ज़िंदगी को देखूँ कि मैं अपनी हकीकत में करना क्या चाह रहा हूँ। एक समय होता है कि जब हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं कि हम ऐसी जगह पे आए कि कोई मुझे सुन रहा है सिर्फ मेरे लिए। अब ये वक्त है जो आपके लिए ही दिया जा रहा है ना, ये इससे हमारा तो कोई फायदा नहीं हो रहा। तो आप इस कर्म को भी देखो कि इस जीवात्मा से कभी ऐसा कोई कर्म भी हो गया होगा कि मैं कहाँ से भ्रमित होके आज तक जो, चाहे आप किसी भी सत्संग में जा लो, आप कहीं पे भी बैठ लो, लेकिन जब तक आप इसका नाटकीय तौर से जो मास्टर माइंड जो गेम आप खेल रहे हो ना, वो केंद्र बिंदु वाले पे जब तक आप जोर नहीं, फोकस नहीं मारोगे, और वो आप ही हो, जब तक आप उसके साथ बैठ के जो ये कर क्या रहा है केंद्र बिंदु में बैठ के, और उसके रिजल्ट में जब आ रहा है, तो फिर दुनिया को फेस कितने मेरे फेस होंगे भाई, मेरे बहुत, जितनी आप बातें कर रहे हो इससे कई गुना आपके फेस हैं। और ये आपके नहीं, ये हम सब के यही हाल है भाई। तो अपने को आज ये तय करना पड़ेगा कि मैं अपने प्राणों के साथ चाहता क्या हूँ। ये बहुत हो गया, या तो अभी आप और ज़्यादा शिकंजे में आप और रस लेना चाह रहे हो कि नहीं दूसरी टेक्निक से वार करके देखता हूँ। जब आपके टूट गए ना सारे तार, तब आप कह रहे हो कि यार मैं तो बेचारा हो गया, अब मैं क्या करूँ। तो बेचारा ये वाली हालत मैं और किसी की देखना चाह रहा था कि मज़ा आता, इसको चखाता, मैं सामने वाले को मज़ा चखाता, देख तेरी हालत क्या कर दी, लेकिन उसके चक्कर में मेरी हालत ज़्यादा खस्ता होगी। तो आज मुझे इस झंझट से निकलना है, मुझे किसी को कुछ नहीं दिखाना, सबको अपनी ज़िंदगियाँ मुबारक हो। मैं अपनी ज़िंदगी को सिर्फ देखना चाहूँगा कि अब ये मैं गेम से, मुझे लग रहा था ये योजना करके ऐसा होगा, और वो मेरी योजना भैया विफल रही,
और सबकी भाई भी फली होती है, मेरी भी फेलियर होगी। हम सब लोग फेलियर ही हैं। अभी किसी में दमखम बचा होगा तो वो और ज्यादा टशन लेना चाहेगा कि नहीं, नई तरकीब देखता हूं। हम तरकीब ही करते हैं भाई, एक नई तरकीब, फिर देखता अच्छा ये तरकीब से ये बात नहीं, अब नई से इसको मजा चखाऊंगा। अब उसके मजा चखाने के चक्कर में अब वो भी सोच रहा है वो मेरे से बड़ा और होशियार है, तो मैं आज दबोचा, मैंने पहले किसी को दबोचा है, आज मैं खुद दबोचा गया हूं। पहलवानी में यही होगा भैया, हम दंगल में हैं, कभी मैं उसको दबोच रहा हूं, कभी वो मुझे दबोच रहा है। आज मेरी हड्डी पसलियां जब कर गई भैया, मैं सोच रहा हूं भैया मैं तो बहुत गरीब था यार, देखो मेरे को मसल दिया इसने। तो मैं कोई गरीब नहीं था, मैं एक धूर्त और पाखंड की जिंदगी जी रहा था, और तब मुझे वो सत्य भाषित हो रहा था, सच लग रहा था मुझे। और ये तेरी कहानी नहीं है भाई, ये सब दुनिया की यही सेम कहानी है, इसलिए दुनिया में आग लगी पड़ी है। लेकिन आज मुझे अगर समझ में आई है ये बात, तो मैं इस सर्कल से निकलूंगा। वहां पे धूर्त, पाखंड, बेईमानी, झूठ, ये सब फरेब चल रही है। जब मेरी हार होगी ना, अब दंगल में मेरी पीठ लगी है, मैं हारा हुआ इंसान हूं, तो मैं तब अभी भी देख मैं नई टेक्निक क्या अपना रहा हूं। यार ये सब धोखेबाज है, कैसे मुझे लूट दिया, देखो ऐसे भी ऐसे हो सकता, देख कितने टेक्निक बाज है हम, है कि नहीं है? हाँ ना बोल भाई, बोलो हाँ ना बोल भाई। ये तो लगता है कि मेरे को सब जहाँ से भी गया वहां से लूटा ही गया। और जबकि अगर मैं अब किताब सीधी करूंगा ना अपनी, मैं बोलूंगा देख मैं कितना चालाक था, मैं बोल रहा था देख तू कुछ भी नहीं जानता, रुक मैं अभी तेरे को सीधा करता हूँ। लेकिन अब उसकी अपनी बेईमानी की अपनी टेक्निक नहीं थी, मेरी अपनी टेक्निक थी। तो अगर आपको नई टेक्निकें और अपनानी है तो आपकी अपनी जिंदगी है, लेकिन अगर आप थक गए हो तब होता है असल अध्यात्म शुरू। ये नहीं कि मैं तो बचपन से सत्संग में जा रहा हूँ, मैं सिर्फ वहां जब मेरी कमर लग जाती है ना, थोड़ा रेस्ट लेने जाता हूँ। कहीं भी मैं सत्संग सुन रहा हूँ या मैं किसी आश्रम में या जाता हूँ, किसी की शरण लेता हूँ, वहां मैं जा रहा हूँ रेस्ट लेने, योजना बनाने, फिर मैं दंगल में आऊंगा, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अगर आपको ऐसा ही लग रहा है, आप लास्ट क्षणों में भी बहुत परेशान हो जाओगे, क्योंकि एक बार जिसका देख लिया कि उल्टा पलटी हो रही है यहाँ पे, तो आज आपके अंदर समझ भी है, आज आपके पास एक विवेक भी है, वो आपका पर्सनल समस्या की मैं, और वो समस्या किसने क्रिएट की, अगर मैं देखूँ ना तो मैंने क्रिएट करी भाई। तो अगर वो आप दोबारा से उसको चालू करना चाह रहे हो तो यही परिणाम होने वाला है कि जब मैंने ये करी तो ये परिणाम आया। अब आप दूसरे तरीके से भी करो तो भी परिणाम ये आएगा। अब इस सर्कल से हटके मैं अगर अपने आप को देखूंगा ना, और अपने आप से ही प्रॉमिस करूंगा कि मैंने कभी किसी को धोखा नहीं देना, मैं ये फ्रेब की जिंदगी नहीं जीऊंगा, ना मुझे किसी के सिकंजे में मैं खुद आऊंगा, और ना मुझे खुद के पे किसी चीज़ की झूठ फरेब की जिंदगी का लेप लेपना है। सब लोग बड़े सज्जन हैं। जब मैं ये कहूँगा ना सब लोग सज्जन हैं, तो आपको सज्जनता नजर आएगी। फिर ये नहीं कि सज्जनता नजर आ गई तो उनके पैर ही छूते रहो। सज्जनता मतलब मैं अपना रोष कम कर रहा हूँ, और मैं अपने आप को समझा रहा हूँ कि मेरे अंदर सब कमियां हैं, मेरे अंदर सब कमियां हैं, और इस कमियों को मैं अब पूरा करूंगा तो आपके अंदर हिम्मत आएगी, आप उस सर्कल को तोड़ पाओगे। तोड़ना मतलब आप अपने आप को उस जो झूठ फरेब की दुनिया थी उससे हटके आप साइड से अपने आप को देखना चाह रहे हो कि इनके पास ऐसा क्या है जो शांति है। अब जो आप कर्म करके आए, अब लोकेश भाई को तो उसका परिणाम नहीं मिल रहा ना, लोकेश भाई को तो एहसास भी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वो तो उस गेम में था ही नहीं ना। अब वो जिस गेम में था उसका परिणाम उसको मिल रहा है, मैं जिस गेम में थी उसका परिणाम मुझे मिल रहा है। तो ये तय है कि जो मैं कर्म करता हूं उसका परिणाम ही मुझे मिलता है, 100 का 100। तू सोच रहा कि माँ के कारण हुआ, बाप के कारण हुआ, भाई की भी किसी कारण कुछ नहीं हुआ रे, सिर्फ मेरे कारण हुआ है। अगर कारण मैं ही हूं तो निवारण भी मैं ही हूं। तो आज मेरी नज़र उन कारणों को छोड़ के उनसे मैंने पूरा सीख लिया। अब मेरी नज़र, क्योंकि मेरे अंदर मैं परमात्मा का अंश हूँ, अगर मैं नज़र समाधान की तरफ करूँगा, निवारण की तरफ करूँगा, तो आत्मिक बल उधर, अपने आप की एनर्जी उधर लगने लग जाएगी। आप खुद ही आपकी लाइफ का डिसाइड कर पाओगे कि मुझे क्या करना है, क्योंकि अब मैं समाधान पे बात करूँगा। तो आपकी पूरी एनर्जी, आप देखो आपका पूरा वक्त और एनर्जी, 2 चीज़ें आपके पास अभी हैं। एक दिन आएगा ये चीज़ें आपके पास नहीं रहेगी। एक दिन था बचपना जो आपके पास 2 चीज़ें नहीं थी, एक आपके शरीर की ताकत और एक आपका समय। ये आपके पास 2 बहुमूल्य हैं,
ना ये बचपन में थी, बचपन में बहुत समय था लेकिन शरीर में ताकत नहीं थी। एक बुढ़ापा आएगा जब समय तो रहेगा, फिर शरीर की ताकत नहीं रहेगी। तो जो अभी अगर मैं इस स्टेज में हूं कि मेरे पास दोनों है और मैंने कर करके परपंच पाल के देख भी लिए हैं, अब मैं ये ताकत, जब आपने समय लगाया और अपने शरीर की ताकत लगाई तो आप ये रिजल्ट लेके आए। पूरी जिंदगी का निचोड़ आप 2 सारांश में बता सकते हो कि मैं एक बहुत ज़्यादा भयंकर तनावग्रस्त, अवसाद ग्रसित, दुखी इंसान हूँ। और किन कारण से ही हूँ, उन कारणों को अगर मैं फोकस मार मार के एक को ईमानदारी से देखूंगा उन कारणों को, तो मैं आज अपना समय, एनर्जी उन निवारण पे दे पाऊंगा कि इन कारण से ये हुआ। और अगर मैं इस सर्कल को तोड़ के अपने आप को ईमानदारी के साथ जीऊंगा तो मैं अपनी टाइम और एनर्जी उधर दे पाऊंगा और उधर में फिर आपके वो रिजल्ट आएंगे जो आप खुद कह पाओगे कि आज मैं बहुत सुखी हूं। फिर आप कहोगे दुनिया कितनी सुखमय है, दुनिया कैसे एक दूसरे के लिए कर रही है। अब आप देखो ये आश्रम ऐसे थोड़ा चल रहा होगा, किसी ने अपनी जिंदगी लगा के कोई ज्ञान लाया होगा, उसने पूरी जिंदगी लगाई होगी तभी तो ज्ञान लेके आया। उसका एक संकल्प रहा होगा कि ये ज्ञान से मैं दुनिया को बांटूं, दुनिया का दुख दर्द करूं, दुख कम करूं, और उसके कारण उसमें कितने लोग सहयोगी हुए होंगे, उसके त्याग को देख पाए होंगे। तो आप ये देखो कि आप भी इंसान हो और आप कह रहे हो कि पूरी दुनिया बेकार है। तो क्या वो सन्यासी जिसने ये इस जमीन पे, ये आप जंगल देख पा रहे हो कि जंगल और गांव कितनी दूर है यहाँ से, फिर उसको क्या ऐसा दिख गया और मैं कैसी जिंदगी जी रहा था। मैं देखो, मैं अपने लिए पूर्ति में अपनी कैसी बकवासों में लग के आज मैं ये कह रहा हूँ इतनी उम्र के बाद, क्या पूरी दुनिया ही बेकार है, मुझे तो लूट। क्या उसके माँ बाप नहीं थे? क्या उसकी माँ नहीं चाह रही होगी मेरे बेटे की शादी हो? क्या उसका बाप बिल्कुल सही होगा? बाप कभी भी किसी के सही नहीं होते, क्योंकि जनरेशन गैप आता है। हम क्या चाहते हैं, वो चाहता है, वो अपनी योजनाएं लेके बैठा कि बेटा बेटी बड़े हों तो ये करे, तो इसलिए हमें बाद में वो गड़बड़ी लगते हैं। तो आप ये देखो ना, आप उनको क्यों देख रहे हो? उसको देखो, वो भी तो इसी जमीन पे है ना भाई, कि वो दुनिया के लिए क्या करने आया है, वो दुनिया में क्या अलग कर रहा है। और जो आश्रम को सहयोग दे रहे होंगे वो लोग इतनी दूर दूर बैठ के उस सन्यासी के जीवन को देख के कि हमारा कोई सत्कर्म बढ़े, हम कोई ऐसा काम कर दें कि लोग जहाँ पर आप फायदा ले रहे हैं। अब आप ये देखो, आपको 2-4 दिन हुए यहाँ पे आए, तो आप यहाँ की व्यवस्था देख रहे होंगे ना। अब ये लाइट भी जल रही होंगी रात को, आप जहाँ बैठे हैं, एक यहाँ जंगल में क्या आप बैठ पाएंगे क्या? तो आप ये देखो यार, ये उस बंदे ने क्या यहाँ गृहस्थी बसा रखी है। आप ये देखो, उसको ऐसा क्या नजर आ गया अपनी जिंदगी में कि वो इस रास्ते निकल आया। और मैं कह रहा हूं कि सारी दुनिया बेकार है और मैं कौन से रास्ते चला गया। ये डिसाइड मैंने ही किया था कभी कि मेरा रसपान चल रहा था, मैं चला गया इस साइड, और आज उधर दुख दर्द और ये चीजें हो रही हैं, तो भी मैं वहां रह के कह रहा हूं कि दुनिया बेकार है। और भाई मैं कब कहूंगा कि मैं बेकार हूं? एक चीज़ तो सन 2007 से मैं सत्य के साथ में आता जाता था। जब 1 साल पहले जब मेरे साथ ये घटना घटित हुई, तब मुझे ये पता चला कि मैंने आज तक कभी सत्य के साथ को समझा ही नहीं। जिसे मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम कहते थे, केवल हम जाते थे और पल्ला झाड़ के आ जाते थे, लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं की, अंदर से समझने की कोशिश नहीं। अब ये देखो, उसमें जीने की कोशिश नहीं की। 1 मिनट, तो आप ये देखो ना, 2007 से और लास्ट ईयर तक आप जाते रहे, आपने कोशिश नहीं करी, तो वो कोशिश जो आपके पास टाइम एनर्जी, 2 चीज़ें हैं, आप वो कहाँ लगा रहे थे? तो आप ऐसे ही फॉर्मेलिटी रिश्तों में देते आए हो कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से तो ये मुझे ही पता है कि मैं कितने एवरेज में कर रहा हूँ, मैं अपना पार्ट मैं देख भी रहा हूँ। अब आप यहाँ टाइम भी दे रहे हो और बैठने में आपकी एनर्जी भी लग रही है कि आपको ऐसी पोजीशन में बैठना पड़ रहा है, तो आप यहाँ से ले क्या रहे हो? लेकिन मैं ऐसा ही झूठा फरेबी इंसान हूँ आज तक कि अब उनको भी ये लग रहा होगा कि आप यहाँ आए हो, इतनी गैदरिंग है। उस संत महात्मा को भी जो अपना टाइम एनर्जी आपके लिए दे रहा है, उसको भी यही लग रहा था। और उसको जो उस व्यवस्था वहाँ बैठी थी, जो उस व्यवस्था में सहायक लोग थे उसको चलाने में, वो भी सोच रहे थे कि जरूरतमंद आ रहे हैं, दुखी लोग आ रहे हैं, अपना दुख मिटाने आ रहे हैं। लेकिन वहाँ भी हम कितने फरेबी और दुष्ट इंसान होंगे कि जा रहे हैं, वो तो मुझे ही पता है मैं क्यों जा रहा हूँ, कि अंदर से नहीं किया। तो अंदर में तू क्या रहा है भाई? अंदर में तो मैं वही कर रहा हूँ जिसमें मुझे मजे आ रहे हैं। बस मैं जा रहा हूँ अगले की टाइम एनर्जी बर्बाद करने, इसलिए मैंने सबकी जिंदगियां बर्बाद कर डाली। अगर मैं कहीं भी बैठा हूँ, एक क्षण भी मुझे अगर कोई दे रहा है, तो क्या मैंने कभी ये सोचा ही नहीं आज तक
यार मैं वहां जा रहा हूं, कोई मेरे लिए बोल रहा है किसी व्यवस्था में, अगर आप मटके का भी कहीं पानी पी रहे हो, तो आज तक मुझे ये नहीं हुआ कि यार किसी ने चौराहे पे अगर मटका रखा है, कैसे उसके दिमाग में आई होगी मटका लाने की, कैसे उसने अपने मेहनत से मटके खरीदे होंगे, मटके ऐसे तो नहीं आगे होंगे, लाने में कितनी मेहनत करी होगी, कैसे वो सिस्टम से इनको भरवाता होगा। और मैं क्या आया, मैं थका आ रहा बस पी के चलता बना बस। तो मैं तो ये यूज करता ही घूम रहा भाई। क्या मैं अपनी लाइफ में कभी ये क्वेश्चन अपने अंदर क्रिएट कर सकता हूं कि मैं आज तक दुनिया को यूज ही करता रहा? क्या करते ना मैं से कि आप आए बस आप अपना बैग ले आए भैया, और भैया मैं तो ऐसे वहां से चल के आ रहा हूं, इतनी दूर से चल के आ रहा हूं, तो भी आपका स्वागत करा गया, भैया आओ। लेकिन क्या मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा करा है किसी के लिए? मैंने खुद के साथ ही नहीं करा, मैं दूसरे के साथ क्या करूंगा? काश मैं खुद के साथ, कोई बंदा पहले खुद के साथ शुरू करता है कि मैं इन प्राणों के साथ करना क्या चाह रहा हूं। आखिर इतनी धांधलेबाजी मचा दिया है, इतना गंद मचा दिया है, इतना फतूर मचा दिया, जिसके कारण कितने लोग परेशान हैं। क्या ये यार फतूर मनाने में मैं थकूंगा कि नहीं थकूंगा? अगर नहीं थकोगे तो प्रकृति तार तार करके वो आपका पूरा हिसाब लेगी, वो लेगी। और तब मैं लेगी तो मैं चिल्ला चिल्ला के बनूंगा, और वहां आपकी चिल्लाट पे कोई किसी पे दया नहीं करने वाला, कोई नहीं करेगा। वही आपने देखा नहीं कितने कटे फटे लोग कहाँ रोडों पे पड़े हैं, कहाँ भीख मांग रहे हैं, दोनों हाथ पैर कटे हैं। क्या अपने को लगता है अब क्या कहेंगे, इसका कर्म का भुगतान कर रहा, छोड़ना अपने को क्या मतलब। तो अभी आपके अंदर हमारे पास समय भी है, एनर्जी है, मुझे अपने प्राणों का करना क्या है वो मुझे ही तय करना पड़ेगा। अगर आप तय नहीं करोगे और फतूर मचाओगे, यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं हुआ जो प्रकृति से बढ़ के सोचे कि मैं इस सबको कंट्रोल कर लूँगा। 2-4 बूंद बची हैं एनर्जी की, वो अपने आप ख़त्म होती जा रही है, वो अपने आप हिसाब किताब ले लेगी, वो सामने आपके आ जाएगा। अगर आप अभी भी विवेक जागृत नहीं करोगे तो वही होगा जो दूसरों के साथ हो रहा है, क्योंकि मैं वैसा कर रहा हूँ। अगर आज मैं निर्णय करूँ कि नहीं मुझे कुछ अलग हटके करना है, बहुत हो गया, अब मैं थकान हो गया, अब मैं नहीं करूँगा, अब मैं ये निकलना चाह रहा हूँ, अब तो मुझे कुछ नया करना होगा, तो वो आप ही तय करोगे। आपने ही वो तय किया था, आप ही ये तय करोगे, और जो आप तय करोगे वही से आपका परिणाम होगा। अगर आप नहीं थके हो तो आप दोबारा से वही करोगे, नई योजनाओं के साथ दोबारा जाओगे। और अगर आप थक गए हो तो आप ऐसा निवारण की तरफ अगर नज़र डालोगे, समाधान की तरफ नज़र डालोगे, तो रास्ते उधर भी नज़र आएंगे और उधर भी सहयोगी लोग आपके बहुत बनेंगे। ठीक है भाई, बोलो। मेरे अंदर ना अब उस दुनिया में जीने की चाहत नहीं है, उस दुनिया में रहने की चाहत नहीं है। मैंने बताया तो दो, देखो एक है कि आप पूरा कर्जा लेके अपने मटर गश्ती कर आई, जो करनी थी मटर गश्ती हद से ज़्यादा कराई। एक तरह कर्जा मतलब क्या, पैसे का सिर्फ कर्जा नहीं होता कि मैं माँ को आश्वासन क्या दे के जा रहा हूँ, बीवी को आश्वासन क्या दे के जा रहा हूँ, जो कर्तव्य करने थे वो कर्तव्य नहीं करे तो उनका कर्जा चढ़ गया ना, है ना। वो बच्चे भी अपने आप पैदा नहीं होंगे, किस किस से मैंने क्या प्रोमिस करे, और आज मैं जब तक मेरे को मज़ा आ रहा था तब तक मज़ा ले लिया, अब कह रहा हूँ भैया मुझे तो नहीं मज़ा आ रहा, अब मैं तो नहीं जी सकता यहाँ पे। तो क्या अगर बाहर भी आप कोई भी अपराध करके आओ तो कानून क्या आपको छोड़ देगा? सजा भोगनी पड़ेगी ना उसकी, है ना। लेकिन अगर आप बोलो कि भैया मैं वो चीज़ें नहीं करना चाहता हूँ, तो कर्जे का भुगतान तो करना पड़ेगा ना। अब कर्जे के भुगतान के लिए अगर आप तैयार हो कि भैया ये करा है, मैंने सरेंडर करता हूँ, इतने मेरे से अपराध हुए हैं, लेकिन अभी भी मैं अपनी ड्यूटी को, अब मैं चाह रहा हूँ कि हाँ ये मेरी ड्यूटी बनती है, इनको मैं अच्छे तरीके से, क्योंकि अब मैं अटैच नहीं होऊंगा उनसे। अब मैं अगर दोबारा से उसी जगह पे जा रहा हूँ तो मेरे से जो जो गलतियाँ हुई, अब मैं नई गलती नहीं करूँगा, और उनका भुगतान जो आपके पास आएगा, आप ये नहीं कह सकते कि यार ये अब तो मैं अच्छा बन गया, अब मैंने क्या किया, अब ये रिवर्ट में मुझे ऐसे बदले में ये क्यों फल दे रहे हैं। वो नहीं दे रहे, मेरे कर्म ही दे रहे हैं। मैं वहाँ रह के भी अगर साक्षी भाव से अपने आप को देखूंगा कि मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाऊंगा, उसके बदले में मेरे साथ जो भी होगा वो मेरे कर्मों का ही फल है, और उसको मैं भुगतूंगा भैया। लेकिन आज से मैं संकल्प लूंगा कि मैं नई चीज़ें तो ऐसी गड़बड़ नहीं करूंगा। गड़बड़ मैंने ही करी है, आज मैं गड़बड़ नहीं करूंगा। लेकिन जिसका जो जो कर्जा है, जिसके साथ जो जो दुख मैंने दिए हैं,
उन्हीं का भुगतान मैं वहां वहां रहते हुए करूंगा। जब आपका भुगतान भी हो जाएगा और आप आगे नए कुछ ऐसा जंजाल भी नहीं बना पा रहे हो जिसमें आप खुद फंस जाओ, तो इधर नया जंजाल भी नहीं बनेगा और उधर वो कर्जा भी उतरता रहेगा और आप एकदम वहीं पे शुद्ध हो जाओगे। लेकिन अगर आप वहाँ कर्जा ले लेके कहीं भी चले जाओगे, कहीं भी पूरी जिंदगियाँ लोग काट देते हैं, कोई हिमाचल, कोई पूरे पहाड़ों पे कहीं भाग जाता है, बाबाओं की शरण ले लेता कि भैया करना क्या है, नागा साधु बन जा, कोई पहचानेगा भी नहीं, कितना बड़ा मर्डर कर दे, कुछ भी कर दे, कोई पहचानेगा थोड़ा ना मुझे। या कहीं जंगल में कहीं कुछ भी रह लूँगा भैया, मुझे पता वहाँ तो पकड़ा जाऊँगा। लेकिन मेरा ये कहना भाई, ये भी कोई समाधान रेमेडीज ये पक्की नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने आप में रोसित हूँ ना, मुझे तो पता ही ना मैं क्या करके आया हूँ। मैं तो अपने आप को साथ लेके ही जा रहा हूँ ना वहाँ पे। तो इसका तो यही हल है, या तो मैं कि भैया ये सारा कर्जा मैं किसी और बड़ा कुछ ऐसा करूँगा कि किसी से मैंने 10 रुपये लिए, अब मैं बची हुई ज़िंदगी को लाखों रुपए ऐसे करके इतने लोगों का मैं वो करना चाहूँगा, और प्रकृति जिसका मैंने वो 10 रुपये लिया वो उसका भुगतान कैसे कराएगी, करवा लेगी मेरे से। लेकिन बची हुई ज़िंदगी को तो मैं जगत कल्याण में लगा दूंगा। मैं कुछ ऐसा कर्म अब मेरे से होगा नहीं, और पूरी बची जिंदगी पूरी जगत कल्याण में फिर वो बच्चे भी आ जाएंगे, वो माँ भी, वो भी, और उसका फल तो मिलेगा। ये मत सोच कि उसका फल नहीं मिलेगा, उसका फल मिलेगा तो मैं उसका भी भुगतान करूंगा। तो वो आपने डिसाइड करना है कि आप करना क्या चाह रहे हो। लेकिन आप हमेशा यही ध्यान रखो, जो मैंने कर्म किए ना भाई, उनका ही मैं भुगतान कर रहा हूँ। जैसा मैं करूँगा वैसा मैं भोगूंगा। अब ये क्वेश्चन किसी से पूछने की बिल्कुल कतई आवश्यकता नहीं है, जितना बल्कि आप किसी और को बताओगे ना, वो क्या आपको, उन्होंने तो पागल डिक्लेयर कर ही दिया, अगला भी कोई आपको वक्त नहीं देगा, क्योंकि मेरी अपनी समस्या है ना, तेरी अपनी समस्या है। तो अगर हम बैठ के ये डिसाइड करें कि भैया ये गड़बड़ कैसे होगी, और हम ईमानदारी से देखें भैया गड़बड़ का मास्टरमाइंड मैं ही हूँ, तो आज मेरे को ये गड़बड़ हटता हूँ मैं इससे, और नई चीज़ों के साथ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाऊँगा। और ये दृढ़ संकल्प के साथ जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं सिंपैथी किसी से लूंगा नहीं। आज तक मैं क्या कर रहा हूँ, पहले यहाँ पे पूरा गंद मचाऊंगा, मैं मजा लेना चाह रहा था, अब गंद मच गया, जंजाल फंस गया पूरा, अब किसी से चाह रहा हूँ कोई मेरे को मल्लम लगा दे। तो मल्लम कोई किसी के लिए लगाएगा नहीं। एक संतों ने अपनी जिंदगियां दे के एक कोई चीज़ को लेके आए हैं, अगर वो ज्ञान मेरे किसी काम का अगर है तो मैं उनकी टाइम एनर्जी जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके वो लेके आए हैं, अगर मुझे उनका भी अगर कोई चीज़, कोई प्रीसियस आपके लिए कोई कीमती चीज़ कोई लेके आया है, मैंने आज तक कोई कीमती चीज़ किसी की वैल्यू समझी नहीं, और ना आज मैं किसी के, अगर आप इतने दिनों से सत्संग जा रहे हो वहाँ पे भी नहीं समझी, तो मैं तो कितना गिरा इंसान हो जाऊँगा भाई, इसका भी मुझे भुगतान करना पड़ेगा। तो मेरी हालत क्या होने वाली है, मैं तो यूज एंड थ्रो कर रहा हूँ भैया सबको। तो किसी दिन मैं भी कोल्लू के बैल में पिसाई ऐसी होगी। ये तो मेरे को दिखता है, मुझे लग रहा है मैं भी बहुत ज्यादा सहानुभूति चाहता हूँ इसके कि मेरे साथ गलत हुआ है, हाय हाय मेरे साथ हर कोई चाहता है भाई, ऐसा है कि मैं सहानुभूति चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मेरे को ये कहे कि हाँ तुम्हारे साथ गलत हुआ होगा भाई, तुम ये हो वो हो, तो वो लगता है कि। लेकिन अगर मैं देखूँ ना भाई, दिखता है ये जो सहानुभूति दे रहा है ना, उसको आपसे कुछ चाहिए, पक्का चाहिए। आप किसी की गोद में तभी रोगे, आपको पता है माँ की गोद में मैं रहूँगा तो माँ थोड़ी देर पहले पल भर के लिए तो मुझे पुचकारेगी, क्योंकि माँ को मेरे से कुछ चाहिए। बोले ना तू तो मेरा लाल है, कोई बात जैसे होगी ना, चल मैं लड़के आऊँगी, तू तेरे को किसने डांटा फटकारा, मैं लड़के आऊँगी। तो माँ को इससे कुछ चाहिए, वो आपकी कमी को, कितनी बड़ी कमी हो छोटा करके आपको पुचकार रही है, लेकिन आप बड़े हो गए तो वहाँ माँ की ताकत नहीं चलने वाली है। आज मैं खुद एक विवेकशील बंदा हूँ कि मैं जो किसी को बता रहा, जिससे तू सिंपैथी लेना चाह रहा है, और जिसको तू बता रहा, बताते बताते क्या कभी आपकी जीभ अटकती नहीं है कि मैं इसको क्या दिखा रहा हूँ, मैं कैसा हूँ, और मैं किसी को बता रहा हूँ। अब आप लोकेश भाई को बता रहे थे, अगर आपके अंदर थोड़ी भी दया करुणा होती ना भाई, तो आप क्या सोचते कि मैं जो बता रहा हूँ क्या उसमें कुछ सच है, और मैं क्यों, वो भाई अपनी सेवा में है, वो अपना घर बार छोड़ के और यहाँ एक सेवा दे रहा है कि मैं 2-4 दिन से देख रहा हूँ वो कितनी सेवा में तल्लीन रहता है। वो लोग, आप बाथरूम करने जाते हो, भाई अकेला बैठा रहता है यहाँ पे, तो वो कितना गरीब गुरुजी के पास आ रहा है। यार इसने कोई ऐसा कर्म किया होगा, ये सारा दिन ही लगा रहता सेवा में, और आप फिर उसका टाइम, उसकी सिंपैथी लेना चाह रहे हो,
और वो क्या वो उसने अपने कर्मों के साथ खुद संपत्ति नहीं लेना चाहिए, उसने स्वीकार किया भैया मैंने ऐसे कर्म किया, अब मैं ऐसे कर्म नहीं करूंगा, तो वो ऐसी जगह पे आया। और आपको थोड़ी दया करुणा नहीं आ रही यार, वो उससे मैं क्या सिंपैथी लेना है, इतनी दूर से मैं उसको अपनी बकवास उसका आपकी बकवासों से उसका क्या फायदा हो जाएगा? आपकी बकवासों से उसका कोई फायदा होने वाला है? और वो क्या सिंपैथी आपको देगा? अगर उसको अपना मार्ग दिखता होगा वो बोलेगा भैया मैं देखो यहाँ बातचीत करना मना है, तेरे को जो करना कर, और या तो तू बात कर तो कल निकल जाना। जब मैं सहानुभूति लेना चाह रहा हूं ना किसी से, तो इसका मतलब मैं फिर एक जंजाल तैयार कर रहा हूं कि कोई मुझे जख्मों पे कोई मल्हम लगा दे। तो ये तो देख ले, जो मल्हम लेके बैठा है उसने अपनी जिंदगी में क्या करा होगा, जो उसके पास मल्हम रूपी ज्ञान है, ये नहीं देखा। मैं कितना गया गुजरा इंसान हूँ, बेईमान हूँ भैया, कि मैं सर ये मल्हम लेता ही घूम कि कोई मल्हम किसके पास है भैया। अरे ये तो देख ले वो मल्हम कैसे लाया, मैं तो चटकारे लेता घूम रहा हूँ, मैं तो रसपान के चक्कर में हूँ। और रसपान लेके जब घायल हो जाता हूँ तब कहता भैया मल्हम कहाँ मिलेगी, भैया आप दे दो मल्हम। अरे देख तो ले मल्हम, वो जो मल्हम लेके आया है ज्ञान रूपी, जब तो आपको वक्त दे पा रहा है ना वो। अगर लोकेश भाई आपको और कहीं मिलते, या ये आप एड्रेस ये देख ही नहीं पाते, तो ये तो देख पाते ये बसाई जिसने ये दुनिया बसा रखी है, ये उसने बसाई कैसे। लेकिन मैं इतना ज्यादा गिर चुका हूं, मैं इतना बेईमान हो चुका हूं कि मैं कभी देखता ही नहीं है। मैं फिर एक नई योजना बना के कि मेरे को ये मल्हम चाहिए, तेरी ओर अपने लगा के थोड़ा ठीक हो जाऊंगा, फिर तेरे पे पलट के वार करूंगा कि मैं तो वहां इतने। अब ये जहां पे आप गए इतने सालों से, जिस जो भी आपको टाइम एनर्जी दे पा रहा था, वो मानव कल्याण वाले, मानव सेवा वाले, वो मानव धर्म सिखाना चाह रहे थे, वो जो संचालक वहां बैठे थे और जो उस आश्रम को चला रहे थे, उस संस्था को चला रहे थे, उन सबको भी यूज कर डाला तूने। भाई तेरा कभी भरेगा कि नहीं? सबको यूज करते हैं भाई, यूज एंड थ्रो। यूज हो गया, बस गन्ना चूस लिया, फेंक दो। अब इसको जलेबी खा ली, फेंक दो भैया, अब जलेबी से मन भर गया। ये तो देख ले यार, जो जलेबी बना के लाया उसने खुद नहीं खाया होगा, वो तेरे लिए लाया, उसकी उम्मीद होगी तू कुछ अच्छा करेगा, क्योंकि ये जलेबी जो दे रहा है ना तेरे को, ये प्रकृति का व्यवस्था है। अगर आपको यहाँ पे आप कुछ दिन ठहरे हो, ये एक व्यवस्था है, प्रकृति चाह रही है कि अभी टाइम है बेटा सुधर ले, लेकिन मैं यूज ही करता घूम रहा हूँ। मैं सहानुभूति ही चाह रहा हूँ। और सहानुभूति क्यों चाह रहा हूँ? कि कोई मेरे घाव पे मलहम लगाए, फिर मैं नई योजना के साथ फिर मैं वहीं कूद जाऊं। मैं कूदना मुझे वहीं है, क्योंकि मैं वहां पे रस लेना चाह रहा हूं। लेकिन अगर मैं पल भर के लिए भी किसी के बारे में सोचूं, यार कैसी ये बस कि मेरी तो पचड़ा जो है मेरी जिंदगी में तो है, लेकिन यार मैं यहीं इस जमीन पे ही ऐसी कोई जगह है, ऐसी कोई व्यवस्था है, मैंने तो कुछ दिया भी नहीं यहाँ पे। और क्या आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार क्या ऐसी व्यवस्था आपको देते? आपको बिठाते ऐसे टाइम पे नाश्ता, टाइम पे खाना, भैया यहाँ नहा लो, भैया आप आराम कर लो। हम तो आपके कुछ नहीं लगते ना भैया, लेकिन आप जब आए तो आपके साथ कितना प्यार से ट्रीट किया गया। क्या आप थक गए होंगे? आप पहले नहा के आप नाश्ता करके सो जाओ। साधकों के लिए व्यवस्था तो बहुत अच्छी बना के रखी है। अरे साधकों को मार गोली, साधकों को छोड़, तेरे लिए सिर्फ आप अपने लिए बात करो। किसके लिए? आपको क्या पता वो किस कारण से आया है, मैं किस कारण से आया हूं, मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे क्या करना है, मैं क्या करके आया हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, इस बीच में मैं यहां आया क्यों हूं। साधक कौन? आप रट्टी फटी बात मत मार, अपने आप को शीशे में उतार। वो यार क्या कर रहे हैं, किसको साधक कह रहे हैं, उनकी क्या पता वो बम बना रहे हो यहाँ पे, तुझे क्या पता? तू क्यों कह रहा है यहाँ पे? हाँ मेरे साथ क्या हुआ, मैं क्या लेके आया हूं यहाँ पे, मैं यहाँ लेके क्या आया, मैं अपनी जिंदगी से यहाँ कंपेयर करूं किसी जिंदगियों की, कि मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूं और यहाँ के लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं। मैं आज तक बात कर रहा पूरी भीड़ को लेके, अब तुझे लेके तू क्या अब अपने आप को क्या साधक बोलेगा? अब कोई तेरे को देख के बोलेगा ये साधक है, लेकिन एक्चुअल में कौन है तू? एक परेशान और एक दुखी अवसाद, मतलब टोटल उसका निचोड़ है मेरे भाई। तो मुझे नहीं ड्रामेबाजी में फंसना कि मैं साधक कह दूं, मैं सत्संग में जा रहा हूं, स्वामी जी आप कुछ कर दो, महात्मा जी आप कुछ कर दो। ये सारी बकवासबाजी छोड़, ये सब बकवास है तेरी। हकीकत में अपने आप को उतार मेरे भाई,
अपनी लाइफ सिर्फ देख, तेरे कारण ही ये दुनिया है जो तू बसा के आया है, जिसमें तू दुखी है, तेरे कारण ही वो दुनिया होगी जिसमें तेरी खुशी होगी। तो अब मुझे तय करना है कि जो मैं आज तक जानकारी मैं ली, जो मैं रसपान मैंने किया, जो मैं सुख भोगना चाह रहा था, और वो मैं समझ गया यार, मुझे लग रहा था इसमें सुख है, मैं गया, और तेरे कसूर नहीं है, हम सब जाते हैं भाई। अगर कोई आज संत महात्मा भी बना है ना, वो भी जिंदगी शुरू में उसने भी कभी जी है, लेकिन उसने विवेक के साथ ये लगा कि यार बहुत हो गया, ये तो मैंने करके देख ही लिया ना। वो उस चीज से हट गया कि अब मुझे किसी सहानुभूति नहीं चाहिए। सहानुभूति किसको आप ये देखो, सहानुभूति मांगता कौन है? एक आदमी को किसी को थोड़ी चोट लग जाए, वो टी-टा करेगा और चिल्लाएगा, ज्यादा, बहुत ज्यादा चिल्लाएगा कि देखो मेरे को लग गई, मुझे जल्दी बचाओ जल्दी बचाओ। क्यों? क्योंकि वो और ज्यादा जीना चाह रहा है। लेकिन अगर युद्ध में कोई एक योद्धा भी होगा, जब तक उसको पूरा वो कट ना जाता है, तब तक क्या करेगा? वो युद्ध लड़ता ही रहेगा। तो वो उसको कहते हैं वीर गति को प्राप्त हो गया, वो उसको कहते हैं वो शहीद हो गया। लेकिन हम लुच्चे लफंगों को क्या बोल लेंगे? हम एक कायर इंसान हैं कि रस हम खुद ले रहे हैं और चेप रहे हैं, दुनिया खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब, सब खराब है। और जो व्यवस्था मैं यूज कर रहा हूँ वो भी तो किसी ने बिठाई है ना। वहां तो मैं कह भी नहीं सकता कि मेरा बाप दारू पी रहा था, मैंने उसका बचा हुआ काम मैंने करा। वहां तो तू एहसान भी दिखा रहा है, माँ के कहने पे शादी कर ली। वहां तो सबके ऊपर तू एक लेबल लगा रहा है। लेकिन भाई जहां तू बैठा है, ये भी तो उसी दुनिया का एक पार्ट है ना भाई। ये भी तो वही जगह है ना, कि उसी संसार का ये भी तो हिस्सा है ना। जहां भी आप कभी भी किसी के सानिध्य में गए, वो लोग भी तो उसी दुनिया का हिस्सा है ना। उनकी भी तो अपनी जिंदगी है कि नहीं है भाई? बोलो तो सही। तो वो लोग क्यों किसी के लिए कर पा रहे हैं, और मैं खुद की जिंदगी इतनी नरक मैंने क्यों बना ली है भाई? क्योंकि जो जानकारी लेके मैं अपने स्वाद के चक्कर में गया, तो मैं इतना गहरा गिर गया कि लानत मेरे को खुद पे अपने पे ही आती है। तो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। इसलिए ही कहा गया है कि आज मैं देख पा रहा हूं कि मैंने अपने साथ क्या ये मचा लिया, और अपने साथ साथ मैंने कितनों को दुखी कर दिया। कभी तो वो बीवी तेरी ही थी ना भाई, थी ना? कभी तो तेरे लिए ही जी रही थी ना वो। कुछ तो गड़बड़ हुआ है ना, अगर मैं स्वीकार करूं तो। कभी आज जो माँ बेकार लग रही, कभी तो वो तेरी थी ना, जब तो तू उसकी बात मान पाया ना। लेकिन कुछ तो गड़बड़ ऐसी हुई ना कि मैं अपने आप के लिए कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, इससे मेरा होगा क्या, इससे मेरा क्या होगा। मैंने मेरे ऊपर ध्यान ना देके कि मेरा क्या हो रहा है इससे। मैं सिर्फ अपने मजे में घूमता रहा। मेरे को जलेबी मिल गई, जलेबी खा ली। अगर मैं क्वेश्चन करता कि क्या होगा मेरा इससे, तो आज मेरे सामने जिंदगी, अगर इस जगह पे ये टाइम आपको कोई अगर दे रहा है, तो जितनी बीत गई वो बीत गई भाई, कोई बात नहीं। अभी मेरे पास जो भी समय है, जितना भी है, अभी मैं समझ भी सकता हूं। मैं खुद को ही देख पा रहा हूं कि मैंने क्या क्या किया। ना किसी को पागल डिक्लेयर कर सकता, ना कोई किसी को मार सकता, कुछ नहीं कर सकता। मेरे ही ड्रामे जब ज्यादा हो जाते हैं तो प्रकृति मेरे से शेर को सवा शेर मिलता है। जब मैं सवा शेर के चक्कर में शिकंजे में आता हूं तो बोलता हूं कि देखो देखो मेरी हालत क्या कर दी, और तू इससे पहले क्या कर रहा था, बस मैं ना फंसूं। लेकिन प्रकृति का नियम है, ये व्यवस्था ऐसे ही नहीं चल रही इतनी बड़ी दुनिया की। ये जो अंबर इतना बड़ा आसमान देख रहे हो बिना खंभे के खड़ा, ये ऐसे ही नहीं खड़ा, इसके पीछे कोई ताकत है। लेकिन मैं समझता हूँ भैया 2 बूंद क्या शरीर में बन गई कि सब फाड़ डालूंगा, सब मैं भोग लूँ, सब पूरा जो मेरे को करना मेरे अकॉर्डिंग सब हो जाए। तो ले हो गया फिर तेरे अनुसार। अब क्यों रो रहा है? अब मैं बेचैन हो रहा हूँ कि भैया ये तो गड़बड़ हो गया भैया। इसका मतलब जिन्होंने ये आए उन्होंने पूरा तेरे को नोचने नहीं दिया। वो भी तेरे से कुछ लेना चाह रहे थे, आप भी उनसे कुछ लेना चाह रहे थे। अब ये लेने देने का चक्कर बंद किया जाए, ईमानदारी के साथ अपने आप को देखा जाए। इसको कहते हैं सेल्फ इंक्वायरी, कि आज मैं अपनी ही इंक्वायरी करने बैठूंगा। मैं अपने आप को डिग्रेड नहीं होने दूंगा, मैं अपना आत्मिक बल जगाऊंगा। जितनी बीत गई सो बीत गई, क्या करना, बीते का सिकवा क्या ही मैं करूँ अब। लेकिन जो बची है उस पर मैं ध्यान दूंगा ना भाई। तो सबसे गड़बड़ होती है भाई, सबसे। तू कोई दूध का धुला नहीं है कि भैया तेरे से ही होगी। अपने आप को ज़्यादा डाउन करने की स्थिति कभी ना लाएं,
कि जब तो अब मैं अपने परिणामों को देखता हूँ तो मैं इतना मायूस हो जाता हूँ कि यार बहुत गड़बड़ कर दी। कोई बात नहीं, मेरे से होगी है वो चीज़ें, मेरे को ऐसी जानकारी थी, मैं ऐसे समाज में था, वो किस कारण था, क्योंकि मेरे कर्म ऐसे थे। अब मैं इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ, मैं अपने आप को देखूंगा, मैं ऐसे कर्म अब आगे नहीं करूँगा जिनको जब फल आए तो मैं फेस ना कर पाऊँ। अब मैं वैसा नहीं करूँगा, तो इन चीज़ों पर मैं ध्यान दूंगा। शुक्रिया उस परमात्मा का, शुक्रिया इस प्रकृति का कि मुझे ऐसा माहौल मिला, मैं ऐसे लोगों को इस धरती पे ही देख पाया जो दूसरों के लिए टाइम एनर्जी देते हैं, जो दूसरों को गले लगाते हैं, जो दूसरों को उठाने के लिए काम करते हैं। ऐसे लोग भी तो हैं, तो मैं उन लोगों को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? मैंने तो पूरी दुनिया में उन पे और दाग लगा दिया कि पूरी दुनिया बेकार है। तो देखो मैं अपनी जबान से कितना बेकार काम कर रहा हूँ ना भाई। मैं पता भी नहीं, मैं ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों पे दाग लगा पा रहा हूँ। सब में तो फिर सभी आ गए ना भाई। जब तूने पूरी दुनिया को बेकार कह दिया तो सब में मैं भी आ गई। ये प्रोफेसर साहब भी आ गए, इधर महापुरुष भी आ गए, लोकेश भाई भी, ये पूरी कायनात को तूने ये कर दिया और उसका फल भी तुझे मिलेगा। और जबकि आप देख भी पा रहे हो, है ना। तो मैं आप 3 तरह से काम करते हैं, मन, वचन, कर्म। तो अब मुझे देखना पड़ेगा, मैं इन तीनों से कर्म कर रहा हूं, तो अब मैं ऐसे कर्म ना करूं जो मैं करते आया हूं। मन से किसी के बारे में गलत भावना ना रखूं, सोच में भी अगर आ रही है तो मैं जाग जाऊं कि कहीं ना कहीं तू ही गड़बड़ इंसान है, सुधर जा भाई। अपने आप के लिए बोल, सुधर जा, भी वक्त है और मुझे सुधरना ही पड़ेगा और मैं सुधर के ही दिखाऊंगा अपने आप को। वचन में भी ऐसे मत बोल पूरी दुनिया बेकार है। पूरी दुनिया बहुत सुंदर है, कोई इसको संचालन करने वाला है। बिना संचालन के दुनिया इतनी व्यवस्थित नहीं रह सकती है। तो उस परमत सत्ता को मैं प्रणाम करते हुए कि मेरे अंदर भी वो ताकत आए, मैं खुद का कल्याण करना चाह रहा हूँ। सारी दुनिया सहयोगी है मेरे लिए और मैं कर्म भी वैसे ही करूँ कि जो किसी के कर्म किया हुआ का मैं अब फल। अब ये इसमें तेरी व्यवस्था में एक रत्ती भर भी कोई योगदान नहीं है, लेकिन कोई अपनी जिंदगी देके ये व्यवस्था जिसने बिठाई उसका मैं सदुपयोग कर रहा हूँ। कभी मैं अपने प्राण रहते रहते ऐसा किसी के लिए कर पाऊँ, वो आत्मिक बल परमात्मा मेरे अंदर दे। और वो बल तेरे अंदर है भाई, ये नहीं तेरे अंदर नहीं है, लेकिन तूने गाड़ी की डायरेक्शन गलत पकड़ ली। गाड़ी उधर ही और तू चिल्लाए जा रहा है, अरे अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। और कोई कह रहा रुक, वो तुझे रोक रहा है कि रुक तो है पहले। जब तक तेरी ब्रेक ही नहीं लगेगी तो ये ब्रेक लगाने का प्लेस है भाई, ये कि इसने ब्रेक लगवाई कि रुक, पहले रुक। जब तक रुकेगा नहीं, अब तू चलाए जा रहा और चिल्लाए जा रहा कि भैया सब गलत है, सब गड़बड़ है, कि देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ, अरे कोई भी मुझे देख नहीं पा रहा, सब किसी गड़बड़ और सब गड़बड़ ही लोग है, सारी व्यवस्था ही गड़बड़ है। मैंने कहाँ का क्वेश्चन उठा दिए, उस परम सत्ता पे क्वेश्चन, उसकी व्यवस्था पे भी क्वेश्चन उठा दिए मैंने। मैं कितना गया गुजरा होऊंगा रे, कितना मतलबी झूठा फ्रेबी होऊंगा मैं। तो आज भी मेरा अगर कोई सत्कर्म रहा होगा, ये भी तेरा ही कर्म है और किसी की करुणा है। एक परम सत्ता की करुणा, एक महापुरुष की अपनी जिंदगी का पूरा निचोड़ कि मेरे को ब्रेक लगाने को बोला और वो ब्रेक लगा के मैं यहां बैठा हूं कि अब मुझे कैसा बनना है। अब मैं यहाँ पे मुझे एक संकल्प लेना पड़ेगा, उस संकल्प के साथ दृढ़ निश्चय होके मुझे उस पर काम करना पड़ेगा भाई, और वो मैं कर पाऊंगा। ये नहीं कि वो ताकत, देखो ये चीजें आपने मांगी तो इधर चले गई। अब मैं, क्योंकि ऐसी व्यवस्था मैंने देख लिया, ऐसे लोग भी मैंने देख लिया, उनके बीच में मैं रह भी रहा हूं, तो इसका मतलब बिल्कुल संभव है, क्योंकि वो देखने में मेरे जैसा ही तो लग रहा है। ये तो है नहीं उसके 4 हाथ हैं, 4 सिर हैं कि भैया मैं तो देखो छोटा सा इंसान हूं इसके सामने। मैं छोटा इंसान अपने कर्मों के कारण, अपनी सोच के कारण हो गया हूं। मेरे अंदर भी वही सत्ता परमात्मा की सत्ता है, वही मेरे अंदर भी आत्मिक बल है, बस मैंने उसको गलत डायरेक्शन में मैं निकल गया था। कोई बात नहीं, मैं कितना भी गलत निकल गया हूं, अगर मैं यू टर्न लूंगा तो अपने घर की तरफ आ जाऊंगा ना। तो आज मेरे को जरूरत है अपने घर की तरफ, स्व के अंदर लौटने की, और वो ताकत मुझ में है। जब मैं परम सत्ता से वो ताकत रोज मांगता रहूंगा कि नहीं अब मैं उधर नहीं जाऊंगा, मुझे बल दे, मुझे वो परमात्मा मुझे बल नवाजे, वो महापुरुष मुझे बल नवाजे, क्योंकि मैं निकलना चाहता हूँ, मैं अपने घर की तरफ जाना चाह रहा हूँ। अब मुझे वो चीज़ें नहीं करनी। तो आप एक नए इंसान भैया दृढ़ संकल्प में ही बन जाओगे। एक संकल्प जब आप अपने साथ लोगे ना, आत्मिक बल वैसा ही आपका उभर जाएगा। तो वो आपने अब तय करना है कि आप जिंदगी, 2 ही जिंदगी है भाई, चाहे आपको अब समझ में आ जाए या आपको मृत्यु काल के टाइम पे समझ में आए।
एक संसार दुनिया है और एक ये परहित वाली दुनिया है। परहित जब ही कर पाएंगे, पहले मैं अपने लिए, क्योंकि मैं खुद के लिए अब पर हो गया हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को दूसरे के अंदर घुसा दिया है। तो मैं जब दूसरे के अंदर अपने आप को घुसा रहा हूँ तो मैं वहाँ पर हित का, मैं खुद का हित नहीं कर पा रहा हूँ। आज मैं पहले तो खुद का हित करूँ, खुद के साथ बैठूं कि मैं आखिर करना क्या चाह रहा हूँ। ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। जब मैं ये डिसाइड कर पाऊंगा, पहला क्वेश्चन कि मुझे अब करना क्या है, तो दो ही रास्ते हैं, या गिरने वाले या उठने वाले। तो अब आज आप ब्रेक में बीच बैरिकेड, किसी कारण से कोई प्रकृति का, परमात्मा का, महापुरुषों का, कुछ के जीवात्मा की, क्योंकि गिरने, आपने पता है बुझने से पहले दीपक ज्यादा भभग करता है। तो जब उसी टाइम पे कि वो बुझने वाला था और कोई तेल डालने के लिए अगर आ जाए तो बुझेगा नहीं। बाती के अंदर जितना तेल है वो लास्ट बूंद तक और उतना ही ज्यादा लुप लुप करता है वो। तो आज मेरे को कोई तेल डालने वाला कोई आ गया है, कोई मेरा कर्म ऐसा था, किसी की करुणा मेरे ऊपर बरसी, तेल अगर वो डाल रहा है तो वो एक नई ज्योति मेरे अंदर जो लेके आना चाह रहा है, क्योंकि वो खुद ऐसा है, इसलिए वो आपके अंदर वो चीजें देखना चाह रहा है। तो आज मेरे को इन बचे हुए किसी ने अगर तेल, जो ज्ञान रूपी तेल, जो अपना एनर्जी, जो समय आपको दे रहा है, क्या मैं उसका भी ऐसे डस्टबिन में डाल दूंगा जो आज तक मैं डालता आया हूं? क्योंकि आज से पहले भी आपको बहुत लोग मिले होंगे, बहुत लोग मिले होंगे आपको, लेकिन मैं करता वही रहा जो मैं चाह रहा था अंदरूनी। तो मैं बहुत झूठ प्रेम की जिंदगी जीता आया हूँ, मैं डबल फेसिस हमेशा जीता आया हूँ। तो मैंने को एक ही फेस रखना है, मुझे खुद पे ही काम करना है। बहुत चीज़ें मैं कर चुका हूँ, अब मुझे वैसा नहीं करना है। ठीक है भाई? तो आपको अगर मेरे से कोई बात करनी हो, पूछना हो, तो आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हो, या आपको मेरी बातों में कैसा लगा या आप क्या समझे वो आप मुझे बताओ। नहीं, आपकी बात सुन के मेरे को अच्छा लगा और मुझे मेरा आईना दिखाई दिया, मुझे मेरा कि मैं ही कहीं ना कहीं मैं ही गलत था, ये तो सत्य है। तो बस अपने को बस एक बार ये आ गया ना कि हाँ कहीं ना कहीं मैं गलत था, तो बस अब तुझे ना डाउन नहीं जाना है। कई बार क्या होता है कि आप जब तक कर रहे हो, लेकिन जैसे मुझे पता रहा यार मैं ही गलत हूँ, तो आप ना डिग्रेड हो जाते हैं, आप बहुत मायूस और टूट जाते हैं। अपने को टूटना नहीं है भाई वहाँ पे, कि कोई बात नहीं, मैंने जो चीजें करी। हाँ, यही तो ज़्यादा हो रहा था कि मैं ही गलत, मैं इतना गलत हो गया, हाँ। इतना गलत हो गया, दिमाग में बार बार कि मैं इतना गलत हो गया। कभी कभी दिमाग में आता था कि मैंने, कि फिर यहाँ पे ये इतना अहंकार वाली बात आ जाती थी, समझ में नहीं आता था कि मैंने इन सब लोगों के साथ में इस पूरे परिवार को अपना जीवन पूरा समर्पण कर दिया। इससे अच्छा तो मैं पहले से अपना जीवन परमात्मा के चरणों में ही समर्पण, जितना इधर ध्यान दिया ना, ये लाइन पे ध्यान दो ना। जो आप ये लाइन कह रहे हैं कि मैंने पूरी जिंदगी इन लोगों के लिए दे दी। हाँ। अरे भाई कोई किसी के लिए नहीं देता रे मेरे भाई। यहाँ पे भी तू देखना कि आपा अपना कोई रस रहता है। मैं तभी किसी की बात, एक छोटा सा बच्चा अभी बालिग है, अभी वो नाबालिग इतना छोटा बच्चा है, आप उस पर एक्सपेरिमेंट करना कि जब तक उसको अपने अनुसार नहीं मिलेगा ना, वो आपकी बात मानेगा ही नहीं। उसको पता है पापा मेरे को दिला के अभी कुछ लाएंगे, तो भाग के बोलेगा जब पानी लेके आ, तो भाग के लाएगा। अगर उसको पता पापा ने कल भी नहीं दिलाया, दिलाने वाला भी नहीं, तो आपकी बात मानेगा क्या? वो नहीं मानेगा। ये अब समझ में आ रहा है। तो आप ये लाइन भूलो, इसको काटो और माफ करो उन लोगों को। लेकिन अभी फिर आपका अहंकार है कि मैंने क्यों उन लोगों के लिए टाइम दिया। मैंने अपने चक्कर में, अपने रसपान के चक्कर में दिया भाई। अपने आप को सेंटर में रखो। मैंने किसी के लिए, मैंने अपने रसों के लिए मैं समर्पित था, मैं अपने रसपान के चक्कर में था। बस वो तो एक मेरे लिए ऑब्जेक्ट था, वो तो सेकेंडरी था। मैं उससे कुछ लेना चाह रहा था। जब तक मैं उसके जैसा ना बनूंगा तो वो थोड़ा लेने देगा मुझे। तो आप ये मत सोचो, ये लाइन काटो। आप जब तक नहीं काटोगे तो आपके अंदर यही झूठ फरेब का जिंदगी आप देखते रहोगे और अपने आप को बोलोगे यार मैंने तो परिवार के लिए इतना कुछ कर दिया। हम किसी के लिए कुछ नहीं कर। जब वो छोटा बच्चा नाबालिग नहीं करता
वो जब पापा ऑफिस से आते हो दौड़ के इसलिए जाता है, जल्दी गोद में इसलिए चढ़ता कि अब मैं जी मर्जी का कुछ कर पाऊंगा, ना मम्मी डांटेगी और जो मांगूंगा वो भी देंगे, चाहे मैं कुछ भी शरारत में तोड़ू फोड़ू, अब मेरे को कुछ होगा नहीं। तो जिसके लिए मैं समर्पित था ना, मैं अपनी वासनाओं के चक्कर में समर्पित था। मैं ही उनसे कुछ चाह रहा था, मेरी इच्छाएं पूरी हो रही थी। समर्पित मैं अपनी इच्छा वासनाओं का था। मैं समर्पित किसी इंसान के हो ही नहीं सकता रे, कभी नहीं हो सकता। मैं जब तक मैं अपने मूल में ना पहुंच जाऊं ना, तब तक मैं किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकता। मैं इतना झूठा फरेबी इंसान हूं, मैं खुद के लिए ही करता हूं बस। और मैं इतना कुछ निचोड़ना चाहता हूं अगले के इंसान के अंदर, जब तक लास्ट बूंद उसमें ना बच जाए ना उस रिश्ते में, तब तो मैं छोड़ता थोड़ा ना हूं। मैं भागता कब हूं, जब अगला मेरे से मांगेगा कि तेरे को नहीं छोड़ते, रुक, तब मैं भागता हूँ यार, छटपटाता हूँ कि अब भाग जाऊं यहां से, अब निकल लूं। अब मेरी तरकीब इनको पता चल गई कि मैं कैसे कैसे अपने खेल खेल रहा था, इसलिए वो सब इकट्ठे होके अब आगे कि भैया अब तो नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं निकल पड़ता हूं वहां से। जीवात्मा बड़ी चालाक है रे, तो ये मत बोल। और कौन परमात्मा का रास्ता है? परमात्मा देखा है कभी? क्या उसका रास्ता है? ये छोड़, ये बाउंडरबाजी है ना, ये झूठ फरेब की जिंदगी छोड़ रे। अब पहली लाइन निकली कि मैं घर वालों के प्रति समर्पित था। अब मैं सोचता हूं काश मैं परमात्मा के रास्ते चलता। क्यों? परमात्मा तेरी बाट जो रहा है, परमात्मा को तेरी क्या जरूरत है? और तू जैसा है वैसा ही परमात्मा के साथ गेम खेल जाएगा। जैसा मैं हूं किसी के साथ वैसा तो व्यवहार करूंगा ना, नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर वही तो मैटेरियल है। जो मेरे अंदर मैटेरियल है उसी के अकॉर्डिंग तो व्यवहार करूंगा ना भाई। मैं तो परमात्मा का बुत बना देता मैं तो। जब मैं खुद के साथ ईमानदार नहीं हूं, मेरे लिए कौन परमात्मा? ये बकवासें क्यों कर रहा हूं मैं? देखो मैं यहां बैठा बैठा भी कितनी बकवासों के, कितने आवरण, कितने छत्र छाया, क्या क्या मैं लगाना चाह रहा हूं भाई। कहां है परमात्मा? देखा है कभी? अरे मुझे क्या ही मतलब भैया, कौन परमात्मा का रास्ता, कौन तेरी बाट जोड़ रहा है? मेरा को जन्म देने वाली तो मेरी रास्ता नहीं देख पा रही। जिसके लिए कल मैं जी रहा था, मैं उसके लिए नहीं जी रहा था, अपनी वासनाओं के चक्कर में जी रहा था, वो तो मेरी बाट नहीं देख पा रही। और परमात्मा देखेगा? कौन परमात्मा? वो छोड़ ये बकवास, कोई परमात्मा नहीं है यहाँ पे। मैं ही सब कुछ हूं भाई यहाँ पे, मैं ही रचनाकार हूं, मेरे कारण ही तो दुनिया है। मैं नहीं रहूंगा तो अब आप वहां थे अपने घर में, तो तू वहां पे सेंटर में, तेरे कारण वो दुनिया थी, तुझे लग रहा था ये मेरे कारण है। अब वो दुनिया, अब आप वहां पे नहीं यहाँ पे हो, क्या वो तेरे लिए दुनिया है? तेरी यादों में है, लेकिन तेरे लिए वो नहीं है ना। तो मेरे कारण ही ये दुनिया है। मैं अपनी दुनिया में क्या मचा के आया हूं, मैं क्या मचाना चाह रहा हूं, मैं इनका अब अपनी नई दुनिया क्या बसाना चाह रहा हूं, ये मेरे अंदर है। तो ये जो शब्द बोल रहे हो, मैंने बताया 3 तरह से कर्म करते हैं, मन वचन कर्म से। तो आपने ये वचन में जो बोल रहे हो, आप वचनों में भी बेईमान हो गए हो। आप चारों तरफ देखो, आप तीनों को विश्लेषण अगर करोगे कि मैं बोलने में भी वही बोल रहा हूं जो मेरे भीतर है, और जैसे बोल पा रहा हूं अगला उसको खोल पा रहा कि समर्पित तू अपने आप को था, अपने स्वादों में था, अपने टशन ले रहा था, अपने मजे ले रहा था, उनको समर्पित था। मैं किसी अगले को समर्पित हो ही नहीं सकता जब मेरा ही नहीं भर पा रहा है। मैं ही कभी झक नहीं मार रहा हूं, मैं कभी पेट भर नहीं, इन वासनाओं के चक्कर में मैं खाली रहता हूं, निचोड़ता अगले को हूं। मैं किसी के लिए क्या करूंगा? मैं कैसे समर्पित हो सकता हूं? तो इस समर्पित वर्ड को मेरी जबान पे आ भी नहीं सकता जब तक कि मैं खुद के लिए नई योजना की, मैं खुद को सुधारना चाहता हूं, मैं खुद को खुद के लिए समर्पित करता हूं। मैं खुद के लिए तो कभी समर्पित हुआ नहीं, बस रसपान के चक्कर में जिंदगी बर्बाद कर डाली भाई। और कह रहा हूं कि उनको और ब्लेम कर रहा हूं कि भैया मैं तो इनके लिए समर्पित रहा, काश मैं परमात्मा। ये क्यों आप ऐसी भाषा बोल रहे हैं? क्योंकि आपने ऐसी सीख ली है बकवासें, और इन बकवासों के चक्कर में जब उस दुनिया में मैं वो कर लेता हूँ, ऐसी जगह में आऊँ तो परमात्मा आत्मा परमात्मा की बात करूँ फालतू, और मेरे को कोई मतलब नहीं है। अगर मैं देखूँ ना भाई, अगर ईमानदारी से देखूँ, मेरे को ना आत्मा का कोई चक्कर समझ में आ रहा, मुझे लेना ही नहीं, और ना परमात्मा ईश्वर, ये भी मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखते। अगर मेरे लिए मतलब रखते हैं तो अपनी इच्छा वासनाएं, अपने रस के चक्कर, ये मेरी जिंदगी है। केंद्र बिंदु में मैं अपने आप को रखा हुआ हूँ। मैं वो चीज़ें योजनाएं बना के थक चुका हूँ, या तो मैं थक चुका हूँ
या तो मैं यहाँ आराम करके उसी को नई एनर्जी लेके, नई योजना लेके फिर से उस दंगल में जाना चाहता हूँ। ये आपको खुद को ही तय करना है कि आप करना क्या चाह रहे हो। अब मैं अपने आप को इन सब चीज़ों से कैसे दूर रख के अपने आप को कैसे समझूं? पहले आपको मेरे भाई, आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि पहले तो आप अपने आप को ईमानदारी के साथ खुद देखो कि मैं कहाँ गलत था और मेरे अंदर क्या। देखो, मैं जब आप अपनी यात्रा देखोगे ना पास्ट की, आपसे ज़्यादा कोई भी यहाँ पे आपको सूक्ष्म रूप से नहीं देख सकता। तो आप अपने आप को देखो कि मैं कैसा हूँ। पहले तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा। दूर हटने की बात मत बोलो। पहले मैं दोबारा अब साक्षी भाव में उस तालाब में उतरना चाहूँगा, जो दलदल है ना, जो मैं मचा के आया हूँ। मैं अब यहाँ पहले अपने आप को ईमानदारी के साथ देखना शुरू करूँगा। जब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये होना चाहिए कि मैं कैसे दोबारा, क्योंकि आप उस चीज़ को ना, जो दलदल यहाँ बदबू मचा दी और मैं चाह रहा करवट ले लूँ, वो बदबू मुझे ही आने वाली है, उसको नहीं आएगी, क्योंकि वो मचा के नहीं आया। तो मैं सिर्फ करवट लेना, जगह स्थान चेंज करना, वो एक करवट है। तो वो जरूरी है। चलो, मेरा वहाँ दम घुट रहा था, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था, वहाँ वातावरण नहीं था, मुझे समझाने वाला नहीं था, मैं टूट चुका था, इसलिए मैं ऐसी जगह के शरण ली मैंने। अब मैं ऐसी जगह पे आ ही गया हूँ, तो मैं आत्मा परमात्मा की बात ना करके कि मैं परमात्मा के रास्ते लगना चाह रहा हूँ, मैं जगत कल्याण करना, ये मेरे लिए टोटल बकवास है। ऐसी जगह पे मैं ऐसी जगह पे शिफ्ट इसलिए होना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे रह के ना, या मुझे कमाने की टेंशन है, वो महापुरुष ने मेरे लिए रहना निःशुल्क फ्री किया है, मुझे यहाँ कोई काम के लिए नहीं बोल रहा। तो ऐसा वो लेके आए हैं कि उनको पता था कि ऐसे ऐसे लोग जी रहे हैं, इसलिए उसने मेरे लिए व्यवस्था बिठाई है। तो मैं ये व्यवस्था लेने का पूरा हक रखता हूँ, क्योंकि उसने इसी विजन के लिए तो ये खोल रखा है। उसको पता था संसार में कैसे हाहाकार मची है। आप दूसरी पिक्चर के हीरो बन रहे थे, हम दूसरी पिक्चर के बन रहे थे। अब हीरो से विलेन होगा और विलेन के सब रास्ते बंद हो गए। अब विलेन यहाँ टूट चुका है। तो महापुरुष को ये सब चीजें दिख के कि उसको दुनिया के अंदर दावानल अग्नि पकड़ चुकी है, दुखी है, त्राहिमाम मचा रखी है कि मैं बचूं कैसे। अब मैं बचूं कैसे, मैं बचना चाह रहा हूँ। तो ऐसी व्यवस्था अगर महापुरुष ने बिठाई है कि तो यहाँ रख, यहाँ अपने आप को जांच। और जब मैं अपने आप को क्या जांचना है कि मैं कहाँ गड़बड़ था, तो मैं अपने हर कर्म को मैं देख पाऊंगा। तो पहले मैं अपने कर्मों को साक्षी भाव से देखूंगा। यहाँ पे जब मैं उनको देख पाऊंगा ना, तो मैं उनको देख के साथ मेरे अंदर हिम्मत आएगी, क्योंकि वहाँ यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी यात्रा के लिए काम कर रहे हैं। कोई परपंच नहीं है, कोई किसी को कुछ दिखाना नहीं है, कोई यहाँ कोई सुप्रीम नहीं है कि भैया इसको देखने ये 500 रुपये की पैंट पहन रहा है तो मैं तो 50 की। यहाँ तो क्या, तो कोई ऐसा सीन ही नहीं है कि मुझे यहाँ भी कुछ ऐसा दिखावा करने का चक्कर हो मेरा। तो मुझे ये जरूर देखना कि जिसने व्यवस्था बिठाई है, जिस पर्पज के लिए बिठाई है, कि वो ये व्यवस्था लेके अपनी ज़िंदगी लगा के उसको एक ज्ञान लाया है, उसके साथ एक व्यवस्था बिठाई हुई है, वो चाह रहा है, उसको पता था ऐसे लोग आएंगे। तो आपको अपने आप को मायूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब जब उस महापुरुष ने देख लिया कि ऐसे लोग आएंगे, इसका मतलब भैया संसार में सब लोगों के साथ यही हो रहा है, वही लोग यहाँ आ रहे हैं, इसलिए वो इज्जत दे रहा है, इसलिए आपको पुचकार रहा है कि आप आओ और अपने आप को यहाँ देख पाओ और आप गिरो ना, आप और टूटो ना। तो मैं आपको यहाँ पे कि आपको टूटना नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तुझे वहां पे अपनी इच्छा वासनाओं में दुदकारा गया, वो तो सही हुआ, जल्दी दुदकार दिया। क्या पता ये चीज मैं बुढ़ापे तक ही खेलता रहता, तब मैं क्या करता। तो ये जो व्यवस्था बिठाई है, किसी ने बिठाई, किसी कारण से बिठाई। मेरा भी जन्म हुआ किसी कारण से हुआ। अगर इन चीज़ों का संयोग हुआ है तो इस संयोग में मैं वो चीज़ कर लूँ जिसके लिए जगह बनी है और मेरे को उस चीज़ की ज़रूरत है। अगर कोई बंदा बीमार है तो डॉक्टर पहले ये नहीं पूछेगा किस कारणों से तू बीमार हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सबसे पहले उसको रेमेडीज देगा। पहले ये उभरे आए उस चीज़ से और फिर बोलेगा इन कारणों से हो, ये कारण छोड़ दे। तो वो कारण छोड़ेगा तो वो दोबारा उस तरह का बीमार नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले कि आप उभरना चाह रहे हो तो ऐसी व्यवस्था मिली। आप अपने आप को देखो कि आप सिंपैथी लेना छोड़ो पहले तो। ये भी एक बकवास है, मैं किससे सिंपैथी लूँगा। और सिंपैथी वो तो
मैं अगर अपने जैसों से सिंपैथी ले रहा हूँ संसारी इंसान से, तो वो मुझे पुचकार रहा, मैं उसको पुचकार रहा हूँ, फिर मैं उसके चक्कर में पड़ूंगा। तो सिंपैथी तो वो शब्दों में थोड़ी नहीं पता। सिंपैथी तो किसी महापुरुष ने मुझे सिंपैथी दे दी ना, इससे बड़ी सिंपैथी मुझे कोई देगा क्या? ये कितनी बड़ी सिंपैथी है मेरे लिए कि मुझे कोई कुछ करना ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। उसने खाना पीना रहना सब, उसने तो बिना शब्दों के मुझे करुणा में उसने इतनी सिंपैथी दे दी कि तू रुक, और जब तू टूटेगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, जब तू अपना रोज अपने आप को छान-बीन के देखेगा और एक बोलेगा कि मेरे अंदर ये चीजें हो रही हैं, तो सामने बैठा है, वो तुझे कभी टूटने नहीं देगा। वो ज्ञान इसलिए लेके आया है, वो तुझे अंदर से उठा रहा है कि कुछ भी हुआ हो कोई बात नहीं, अब जो एनर्जी और टाइम बचा है मैं तेरे साथ हूं ना, लेकिन ईमानदार तुझे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वो तेरे अंदर एक सैंपल तौर से खड़ा है ना कि देखो मैं तेरे जैसा हूं, लेकिन मैं तेरे से अलग क्यों हूं? क्योंकि वो टोटल हमेशा ईमानदार रहा। तो सबसे पहले मैं ईमानदार रहूंगा, सबसे पहले मैं खुद के साथ जब मैं ईमानदार रहूंगा ना, तो मैं दूसरों के लिए ईमानदार रह सकता हूं भाई। तो अगर मुझे सबसे ज्यादा आज जरूरत है तो वो ईमानदारी, कि मैं टोटल ईमानदार अपने लिए हो जाऊं पहले, और अपने आप को देख पाऊं। दूसरा कि मैं देख पा रहा हूं, लेकिन साथ में एक लक्ष्य है। अगर आप देखते देखते तो आप और टूट जाओगे ना कि मैं रोज देख रहा हूं, लेकिन आप अगर ये भी देखोगे कि यार मैं इसके जैसा होना चाह रहा हूं, इसके पास क्यों लोभ लालच नहीं है, इसकी ने क्यों ऐसी व्यवस्था करी, सारे महापुरुष कहाँ की बात कर रहे हैं, मुझे कहाँ जाना है, मैं क्यों ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ, मैं क्यों ईमानदार नहीं हो पा रहा हूँ। जब आपके पास वो टारगेट होगा कि मैं ऐसा बनना चाह रहा हूँ, मैं ऐसा अपने आप को देखना चाह रहा हूँ कि ये देखने में मेरे जैसा ही है, इसका मतलब मेरे अंदर पूरी संभावना कि मैं इसके जैसा हो जाऊंगा। तो जब ये वाला लक्ष्य आपके साथ रहेगा, तो आपका, जब आप अपने आप को देखते रहोगे तो आप तुरंत अपने विचारों के काटोगे, नहीं अब मैं वैसा नहीं हूं, अब मैं वैसा होना चाहता हूं। तो आप इधर, आपकी टाइम एनर्जी इधर फ्लो करने लगेगी। क्योंकि अगर आप सिर्फ, आप घर पे क्या कर रहे थे, आप इनको ही देख पा रहे थे, वहां ऐसा वातावरण ही नहीं था, वहां लोग आपको दिखा पा रहे थे कि तू देख कैसा है, और मैं भी कहीं ना कहीं देख रहा, हाँ भैया मैं तो ऐसा हूं, लेकिन अब करूं क्या। तो वो लानतें दे रहे थे आपको, और आप भी खुद लानत दे रहे थे अपने आप को। तो आदमी क्या करेगा, या तो सोचेगा भैया मैं तो सुसाइड ही कर लूं, पूरी दुनिया बेकार है, इनसे पीछा मैं कैसे छुड़ा लूं। और यहाँ एक व्यवस्था है कि ऐसा ही दुनिया में अपने रसपान के चक्करों में जिंदगी बर्बाद करी, इसकी जिम्मेवारी पूरी मेरी है। मुझे किसी ने बताया कि मैं ही मास्टर माइंड हूँ इस धांधलेबाजी को बसाने का। आज मैं ये धांधलेबाजी कैसे छोड़ूं, एक व्यवस्था दी गई, एक वातावरण, माहौल क्रिएट करा गया कि हाँ मैं ऐसा था, ये मैं स्वीकार करता हूँ, अब मैं ऐसा होना चाहता हूँ, मुझे ये माहौल मुझे हेल्प करेगा, मैं प्रार्थना करूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे पाऊँ कि मैं वैसा होना चाहता हूँ। तो जिस पे आप वक्त दोगे, अपनी ताकत लगाओगे, वैसा आप हो जाओगे। ये सिंपल मेथड है, लेकिन मुझे जितनी टाइम एनर्जी मैंने जिधर इस वेग में मैं गया, अब उसी वेग में मैं इधर जब जाऊंगा ना, तो मैं वैसा हो जाऊंगा। तो पहले मुझे ईमानदारी, सबसे पहले खुद के साथ ईमानदारी लानी है कि हाँ सब चीज़ें मेरे कारण ही हुई। तो जब मेरे कारण ही हो रही है, तो मेरे कारण ये भी हो जाएगा ना, मेरे कारण ही ये, मेरे पास बल है। ठीक है भाई, कुछ कहना आपने? जी ठीक है, तो टूटना नहीं अपने आप में ना, आपने अपने आप को गिल्ट फील, अपने को गिल्ट में नहीं ले जाना। मैं खड़ा हुआ हूं, एक ब्रेकर आया है, गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होगी है, एक ब्रेकर आया, बैरिकेड आया, मुझे रोका गया। अगर मुझे रोका नहीं जाता, उनका धन्यवाद है, उस बीवी का भी धन्यवाद है, उस माँ का भी धन्यवाद है, उस पिता का भी, पूरी दुनिया का धन्यवाद है। नहीं तो मैं कहाँ और चला इतना ज़्यादा गहरा जाता, शायद वहाँ उठने की संभावना भी नहीं होती। तो एक सिचुएशन सामने ऐसी आई ज़िंदगी की कि मैं रुका, और रुक के मैं, अब मुझे अगर कोई यू टर्न दिखा रहा है कि हम भी कभी तेरी जगह पे थे, हमें कोई दूध के दूल्हे थोड़ी ना है, किसी ने वो कर लिया, कोई उसको करना चाहता है, कोई उसको करके उपराम होके कहीं पहुंच गया है। कोई ऐसा कुकर्म नहीं है मेरे भाई जो हर जीवात्मा ने ना करा हो।
ऐसा कोई सत्कर्म नहीं है जो किसी ने, इसीलिए तो हर संभावना मेरे अंदर ही है। इस मानव चोले में मेरे पास दोनों अति की संभावना है कि कोई मुझे कह के ये कह सकता है कितना दुष्ट गया गुजरा इंसान है, और कोई मुंह मेरे को ये भी कह सकता है कि कितना यार ये तो परमात्मा स्वरूप है। मेरे तीन बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है, एक उससे छोटा बेटा है 5 साल का, एक 8-9 साल का है, एक 12-13 साल की बेटी। अंतर से तो जो अंतर मन से जो अंदर से जो ख्यालात आते हैं कि जब तुमने अपने आप को मार दिया है तो तुम मान चुके हो कि दुनिया के लिए मर चुके हो, तो दुनिया के लिए मर चुके हो, तुम अब अपने उसमें हो जाओ, ऐसा अंतर से ख्यालात आते थे। तभी मैं यहाँ चल के आया, मैंने कहा कुछ तो मार्गदर्शन कुछ, और ज़्यादा समय से नहीं, अभी 1 ही महीना हुआ था, 1 महीने पहले ही मैंने गुरुजी का वीडियो देखा था। उस समय ये नहीं बना था भाई। आप 1 महीना छोड़ो, इससे पहले भी तो कहीं गए हो ना मेरे भाई। हाँ, ये मेरी जन्मों जन्मों की यही यात्रा है, मैं यूज एंड थ्रो में जिया हूँ। 1 महीना हो कहाँ बैठे, अगर अभी सुदर्शन चक्रधारी आ जाए, धनुष बाण टांग के राम जी आ जाए, तेरा घंटा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तू एक बेईमान इंसान है। पहले तो ये स्वीकार कर, तेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप वो चाह रहे हो जहां तेरा रस है। किसी चीज से कुछ नहीं होगा तेरा, जब तक आप ये नहीं चाहोगे कि मुझे कुछ अच्छा करना है। जब तक मैं चेंज नहीं हुआ, जब तक मैं चाह नहीं रहूंगा। ये वो चीजें तभी सहायक होंगी जब आप बदलना चाहोगे। कोई भी ताकत, कोई भी एनर्जी, कोई भी पावर आपके ऊपर तभी यूज होगी जब आप खुद बदलना चाहोगे। लेकिन अगर आप वैसा ही जिंदगी देके कि आज तक आप यूज एंड थ्रो करते हो, आपने मतलब में यूज किया और फेंक दिया, तो आगे ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी। आप चाहे आप देखो, आप सुधरो तो आपके लिए अच्छा, आप बिगड़ो तो आपके, क्योंकि आपके कर्म का मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं। मेरे सामने एक सेवा आई और मैंने वो की, मेरे सामने कोई गिरा हुआ, मैं चाह रही थी कि जैसे मैं उठ गई ये भी उठ जाए। अब आप उठो ना उठो, लेकिन भुगतान इतना ज़बरदस्त आपको करना पड़ेगा, जहाँ पे ना तो ये प्लेटफॉर्म दोबारा मिलेगा, आपके कर्मों के कारण मिला, एक व्यवस्था मिली कि शायद आप सुधर जाओ। संभावना है कि अभी आप सुधर जाओ, लेकिन अगर आप नहीं सुधरोगे, दोबारा आपके चाहते हुए भी ये व्यवस्था नहीं मिलने वाली। चाहे दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, चाहे वहाँ निःशुल्क लिखा हो, चाहे आप पेड पैसे दे के चलो, मैं पैसे दे के जाऊँ तो मेरी हो जाए। क्या बड़े बड़े लोग अपने एडवांस में मेडिकल चेकअप के लिए बढ़िया बढ़िया डॉक्टर रखते, क्या वो बीमार नहीं होते? कुछ भी कर लो आप, कुछ भी कर लो कि भैया वहाँ से यूज एंड थ्रो करके आया, लोगों को ये यूज कर लूँ, बस थोड़े दिन में फिर एनर्जी अंदर बनेगी, फिर मैं वैसी ज़िंदगी जीऊँगा, आपका कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप खुद के साथ, अपने कर्मों के साथ आप अपने आप को देखोगे नहीं, आपका कुछ भी नहीं हो सकता भाई, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप करना नहीं चाहते। तो आप देख लो आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। यहाँ पर रहोगे तो यहाँ के नियम है, आपको यहाँ कोई नहीं भगा रहा, ना आपके घर वालों को ज़रूरत है आपकी, क्योंकि पहले दिन उन्होंने बोला, अब वो ना कुछ एक्शन ले रहे, ना उन्होंने दोबारा फ़ोन किया। अब आप देखो आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि ये आजीवन के लिए है, लेकिन ये साधकों और जिज्ञासुओं के लिए है। आप अपने आप को सुधारने का एक है कि भैया यहाँ के नियमों में रहो। यहाँ के व्यवस्थापक का कहना है कि आप नियम में रहो, ये नियम ही आपको ताकत देंगे। आप देखो आप नियमों में कितना रह पा रहे हो। कम से कम 7 दिन है, अगर आप 7 दिन के बाद जाते हो तो आप दोबारा आ सकते हो, आप बीच में जाओगे आप यहाँ दोबारा कभी नहीं आ सकते। तो जो नियम है, अगर आपकी ये व्यवस्था किसी कारण से बनाई गई है, अगर वो कारण का निवारण आपके पास यहाँ रहते हुए हो रहा है, तो आपको बिल्कुल रुकना चाहिए। यहाँ कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगर आपके पास कि आप नियम में नहीं रह पा रहे हो, आपका भूचाल और कहीं दिमाग उठा के लेके जा रहा हो, तो आपको कभी भी ना ये क्या कहीं भी प्रकृति आपको कोई व्यवस्था नहीं देने वाली है। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखो। यह अटूट सत्य है, यह आपके लिए भी उतना सच है, उतना ही सच मेरे लिए भी है कि हम व्यवस्थाओं को कब तक ही यूज कर सकते हैं। एक दिन आएगा सब दुनिया के दरवाजे बंद होंगे और मैं सिर्फ कराता और चिल्लाता रहूँगा। वहाँ मेरी चिल्लाहट किसी को सुनाई देने वाली नहीं है। एक मौका आया था, उस मौके पे मैं नहीं कर पाया, तो मौका दोबारा ज़िंदगी नहीं देने वाली है। ठीक है मेरे भाई,
जैसा आपको करना है आप वैसा, क्योंकि आपको अपने कर्मों के कारण आपको मानव शरीर मिला है। आप सुधर सको तो बहुत ही अच्छी बात है, ताकि आप वातावरण को भी और लोगों को भी कहला सको कि हाँ कितना सज्जन इंसान है। और आपके ऊपर ही टैग लगने वाला है कि ऐसे नहीं तो कानून है, फांसी की सज़ा देती है, आजीवन कारावास देती है, कि मेरे ऊपर कोई है जो कंट्रोल करने वाला है। अगर मैं खुद सुधर जाऊं ठीक, नहीं तो कंट्रोल करने वाला बहुत मजबूती से कंट्रोल कर सकता है ना। तो अपने को मेरे ख्याल से तो यही शुभकामनाएं हम आपके लिए करेंगे कि परम सत्ता से कि आपको सद्बुद्धि नवाजे, और सद्बुद्धि आपके अंदर पहले से ही है। बस आप रसपान का चक्कर छोड़ोगे, ईमानदार बनोगे, संकल्प लोगे तो आप वैसा हो जाओगे। ठीक है भाई। तो जैसा भी हो, अब दोबारा ना तो किसी भी आश्रम के बंदों को किसी भी, क्योंकि आज चुप रहना जरूरी है। आप एक परेशान होके आए, इसलिए आपसे मैंने भी बात करी, भाइयों ने भी बात करी, फिर आज आपने वक्त लिया, इसलिए कितनी देर से हम आपसे ही बात कर रहे हैं। क्योंकि एक सामने हमारे कोई चीज़ आती है तो किसी को ये ना लगे कल आप बोलो, आप पहले भी हम पे टैग लगा चुके हो कि सारी दुनिया बेकार है। तो ये प्रकृति ने आपको दिखाया कि सारी दुनिया बेकार नहीं है, बेकार मैं ही हूँ। किसी ने मेरे को टाइम, एनर्जी और व्यवस्था दी, तो कहीं दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। तो मैं देखूं कि मैं अब कौन सी गिनती में आ रहा हूँ, है ना। तो आप यहाँ पे नियम में रहो, आराम से रहो, पूरी ज़िंदगी के लिए हम व्यवस्था है। आपको क्या करना है, यहाँ कोई किसी पे बाउंडेशन किसी तरह की नहीं है, सिर्फ नियम ही सब कुछ है। आप यहाँ अपना अच्छा भी कर सकते हो, और यहाँ से कूद के आपको क्या करना अपनी ज़िंदगी के साथ आप वो कर सकते हो। आपको अभी प्रकृति ने, परमात्मा ने टोटल फ्री करा है, जो आपको अच्छा लगे आप वो करो। हम तो यही चाहेंगे कि कल आप रो, चिल्लाओ, दुखी हो और प्रकृति में दुख का वातावरण क्रिएट करो। इससे पहले कि आप सुधर जाओ तो अच्छा वातावरण क्रिएट होगा, अच्छे इंसान होंगे, आप भी किसी के करीब रह के उसका सानिध्य पाओगे। तो आपको जब अच्छाई की तरफ चलोगे ना, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। इसी धरती पे यहीं पे सब मटेरियल है, लेकिन मटेरियल मैंने वही चॉइस किया है जो मैं लेना चाहता हूँ। अगर मैं बाज़ार में गया हूँ तो मैं वही चॉइस लेता हूँ जो मैं सोच के चला हूँ, और जो मेरी पसंद का है वही दुकान में ढूंढूंगा, और कोई दुकान नहीं देखूंगा, है ना। तो आप ये तय करो कि आपको अब इस शक्ति के साथ, आपके पास जो ऊर्जा बची है, एक विवेक है आपके पास में, आपके पास सब कुछ है, दोनों पार्ट में आपको, अब आप बीच में हैं, आपको डिसाइड करना आपको जाना किधर है। ठीक है भाई। तो आपने दोबारा इसलिए आपको माफ़ किया गया, नहीं तो यहाँ पे रात को भी लिखा हुआ है ना वहाँ पे नियम में, उस नियम को दोबारा पढ़ लेना। रात को भी यहाँ से भगा देते हैं, कुटिया तुरंत छोड़नी होती है। तो इसलिए आप ज़्यादा परेशान थे कि ये आश्रम है, और आश्रम का मतलब एक आश्रय है। आश्रय का मतलब सिर्फ रहना नहीं है, आश्रय का मतलब मैं दुखी हूँ, पीड़ित हूँ, शायद मेरी समझ इतनी नहीं है, तो ये भी एक आश्रय है। हमारे शब्दों के द्वारा अगर आपको कुछ समझ में आया, ये एक आश्रय हुआ कि मेरी समझ के द्वारा मैंने आपको जानकारी दी, और इस समझ को लेकर आप अगर आगे बढ़ोगे तो ये एक आश्रय हुआ। और यही चाहूँगे कि ये आश्रय आप और किसी को दो अपनी समझ से। ठीक है भैया।